आप सब लोगों को गुड इवनिंग। और आज जो हमारी चर्चा है वो हम लोग एक जनरल सेशन इंटरव्यू में क्या आपको करके जाना है, किन बातों पे ध्यान देना है और कहाँ आपको परेशानी हो सकती है जब आप इंटरव्यू फेस करेंगे और वहाँ पर जाके एहसास होगा कि अरे ये चीज़ कर लेनी। तो बेसिक बात हम लोग करेंगे इंटरव्यू को, और इंटरव्यू को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेशन होता है, जो इंटरव्यू में बैठे हुए लोग होते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। तो वो पर्सपेक्टिव अगर आपको मिल जाए तो तैयारी आसान हो जाती है। बाकी आप सब लोग बहुत पहले से ही पढ़ चुके हैं विषय को, तो विषय से संबंधित बहुत बात आपके लिए परेशानी का कारण नहीं होगा। ज़्यादा परेशानी इस बात से होती है कि विषय से बाहर जब पूछा जाता है तो क्या जवाब निकले। सामान्य प्रशासन से संबंधित सवाल पूछे तो कैसे, हॉबी से संबंधित सवाल पूछा जाए तो क्या कहा, और विषय भी है तो विषय में भी कुछ एकदम सब्जेक्टिव टाइप, कुछ ऐसा प्रश्न जो आप जनरली ऑप्शनल पढ़ने वक्त नहीं पढ़ते हैं, वो अगर पूछा जाए तो क्या। तो इन सब पे थोड़ी थोड़ी बात हम आपके साथ करेंगे। ज़्यादा लंबा सेशन नहीं करेंगे क्योंकि ऑनलाइन में भी लोग उबने लगते हैं, लेकिन प्रयास होगा कि सभी पहलुओं को जो समय है उसमें हम लोग प्रयास करें कि उसको छू लें। देखिए, सबसे पहली बात जो मुझे लगता है कि सबको ये जाननी चाहिए कि इंटरव्यू का पर्पस क्या है। जैसे आपने मेंस दिया तो मेंस का पर्पस था कि भाई आपकी राइटिंग एबिलिटी, आपकी अंडरस्टैंडिंग, समझ, तो उसको उस पर देखते हैं। इंटरव्यू का पर्पस क्या है, क्योंकि बहुत लोग इसके पर्पस को ही नहीं समझते या इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करते। इसको इस बात से समझिए कि आप में से कई लोग इंटरव्यू देकर जब आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगा आपका इंटरव्यू कैसा हुआ, तो आप अपने इंटरव्यू को कैसे जज करते हैं, अच्छा हुआ या अच्छा नहीं हुआ, बताइए। पहले तो कई लोगों ने दिया है, कितना कॉन्फिडेंट है। हाँ, देखिए, जो सबसे बड़ा मिस्टेक है कि हमने आंसर कितना का दिया, करेक्ट आंसर। और करेक्ट कैसे लगा, क्योंकि वो उस वक्त जो इंटरव्यू का माहौल था उसमें कोई हमको निगेटिव फीडबैक नहीं मिला, कुछ ऐसा निगेटिव नहीं दिखा, तो हमने माना कि हमारा उत्तर करेक्ट है। पहली बात दिमाग से निकाल दीजिए, इंटरव्यू आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है। नॉट अबाउट नॉलेज, इट्स अबाउट योर पर्सनल। आप क्या जवाब देते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे जवाब देते हैं, क्या इज नॉट इंपॉर्टेंट, कैसे जवाब देते हैं। और जवाब भी नहीं, हम क्वेश्चन आंसर नहीं, कैसे आप रिस्पॉन्ड करते हैं। नॉलेज में आप क्या लिखते हैं, जो क्वेश्चन पूछा था ये मेंस का है, मेंस में यू राइट आंसर। नोट कर लीजिए, कई बार ये बात जो है छोटी छोटी बातें, बट नोट इट डाउन और सोचिएगा। मेंटल प्रिपरेशन है, इंटरव्यू इज अबाउट मेंटल प्रिपरेशन। आपके यहाँ सब कुछ है, अब आप अपने चीजों का इस्तेमाल कैसे करेंगे वो हम बता रहे हैं। अरे आपने मेंस क्लियर किया है तो आपके पास नॉलेज की कमी नहीं है, अब ये है कि अब आप उसको कैसे इस्तेमाल करना ये सीखना है। तो ये जानिए कि आपसे मतलब आपका रिक्वायरमेंट क्या है। मेंस में आप आंसर लिखते हैं, इंटरव्यू में आप रिस्पॉन्ड करते हैं। आंसर और रिस्पॉन्ड करने में अंतर है, क्योंकि खतरा इसमें तो आंसर होता है ना, सही होगा या गलत होगा आंसर में। लेकिन जब आप गलत तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे तो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना कहते हैं, उसको कहते हैं रिएक्ट करना। बहुत लोग रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते। क्या डिफरेंस है रिएक्शन और रिस्पॉन्स में? रिस्पॉन्स थोड़ा सोच कर होता है ना। रिएक्ट जब आप करते हैं किसी चीज को लेकर, इसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, ये सिर्फ है कि उसने हमसे पूछा तो हमको जवाब देना है। रिएक्शन जो है वो बेसिकली
क्योंकि उसने पूछा है तो हमको जवाब देना है, कुछ भी। तो ये आपका ईगो वाला बात है, अरे हम, और सब लोग कैरी करते हैं। तो इसमें आप समय नहीं लगाते, जल्दी से कर देते हैं, इसलिए उन्होंने कहा ना, बिना सोचे किया तो रिएक्ट हो गया। लेकिन आप सोच कर रिस्पॉन्ड करते हैं, रिस्पॉन्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं, सर इसका जवाब मुझे ठीक ठीक मालूम नहीं, या मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूं। ये हुआ रिस्पॉन्ड। रिएक्ट क्या हुआ? कुछ भी आए बाएं साएं बोलने लगे, दैट इज रिएक्ट, क्योंकि कुछ तो बोलना है। तो डोंट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड। ये पर्सनालिटी। और कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रूड होके बोलते हैं या पोलाइट होके बोलते हैं? कभी भी आप देखिए, जब रिस्पॉन्स करते हैं आप, हमेशा एक सोचिए, पोलाइट होना चाहिए। रूडनेस बिल्कुल पसंद नहीं किया जाएगा। पोलाइट का मतलब होता है, सिर्फ वर्ड्स नहीं, पोलाइटनेस बॉडी लैंग्वेज में भी, अकड़ के किसी से बोलिए, और कोई चीज वो चेहरे पे, फेस पे, हैंड में, सभी में दिखना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज, रिस्पॉन्स जो है वो 90% आपका बॉडी लैंग्वेज है। ये देखिए, इसको समझने की कोशिश। कई लोगों से आप मिलते हैं, आपको मिलते ही लगता है ये अच्छा आदमी नहीं है। क्या नहीं अच्छा लगा आपको, पता नहीं चलता। बॉडी लैंग्वेज बड़ा सटल होता है। आपका आईज मूवमेंट, आपका हाथ का मूवमेंट, आपका बोलने का तरीका। व्हेन यू स्पीक, यू डोंट स्पीक थ्रू वर्ड्स, योर एंटायर बॉडी स्पीक्स। आपका पूरा शरीर बोलता है। तो इसीलिए अपने हाव भाव, बोलने के तरीके को बहुत इंपॉर्टेंस मिलता है। और बहुत लोग कम जानते हैं, बट अगर जिनका बॉडी लैंग्वेज परफेक्ट है, उनका रिस्पॉन्स देखिएगा, वो जो बैठे हुए बोर्ड हैं वो ज्यादा अच्छा उनके साथ कन्वर्स करते हैं, उनके साथ एंगेज होते हैं। आपको क्वेश्चन आंसर नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है, पहली बात। इंटरव्यूअर के साथ आपको भिड़ना नहीं है, उनके साथ एंगेज होना है। एंगेज इन डायलॉग। ऐसा माहौल बनाए जैसे आपसे बात हो रही है, आप किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, डायलॉग होना चाहिए, बात होनी चाहिए। ऑब्वियसली डायलॉग का मतलब यहां फॉर्मल, वो बातचीत जो होगी वो फॉर्मल माहौल में होगी, पर बातचीत होगी। तो बात करना है, बहुत बनावटी नहीं होना है। बहुत लोग बहुत सोचते हैं ना, अभी अब कई जगह जाएंगे, इंटरव्यू देंगे, बहुत सारी चीज लोग बताएंगे, बनाना नहीं है कुछ भी। आप जो हो वो रहो, वो आप कंटिन्यू कर पाओगे, नहीं तो वो कुछ ऐसा पूछ ही लेंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे, और आपका जो रियल चीज है वो सामने दिख जाएगा। तो इसीलिए कोई बनावट नहीं, जो आप हो वही रखो, बहुत ज्यादा चेंज नहीं करो, क्योंकि ये बॉडी लैंग्वेज ओवर द टाइम डेवलप हुआ है। मैं अपने इंटरव्यू की कई बार बात कर चुका हूं इस मामले में। मेरी आदत है कि मैं हाथ का थोड़ा इस्तेमाल करता हूं। तो मुझे कई लोगों ने सजेस्ट किया कि ये जो आप हाथ का इस्तेमाल करते हैं, ये एरोगेंस दिखाता है। मतलब ठीक है, साइकोलॉजी में एक बात है कि अगर कोई हाथ का ज्यादा इस्तेमाल करता है तो ये माना जाता है। लेकिन सिर्फ हाथ से नहीं होता है, आपका पूरा बॉडी भी तो बोलता है, और पार्ट भी तो बोलता है। आप कैसे हाथ को ये कर रहे हैं, गुस्से में हाथ को ये करना और पोलाइट वे में अपने बात को रखना, दोनों एक डिफरेंस है। लेकिन आप अगर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वैसा माहौल है, तो कहेंगे नहीं हाथ का ये है, और आप दिन भर सोचेंगे हाथ ये नहीं करना है। अब बोल नहीं पा रहे हैं, हाथ को ही मूवमेंट पे पूरा ध्यान है, ठीक है ना? तो वो काम नहीं करना है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी जो है बिल्कुल डिफरेंट है और लोगों से। बोलने का तरीका आपने ओवर द टाइम डेवलप किया है। आप कैसे लोगों से मिलते रहे हैं, कैसे लोगों से बातचीत करते रहे, वो आपके बोलने, शब्द का चयन। अब कहेगा शब्द का चयन, भाई वो भी बड़ा मुश्किल है। जिस माहौल में आप पले हैं, बढ़े हैं, ओवर द टाइम, कहते हैं ना कि इंटरव्यू में तो क्या है कि आपने पूरे लाइफ में जो किया है अब तक, वो सब का ये एग्रीगेट है, वो संचित चीज। तो बोलने का तरीका, कोई अच्छी हिंदी बोलता है, ऑब्वियसली उसका इंटरव्यू पे अच्छा जो है बड़े। कोई अच्छी अंग्रेजी बोलता है, अच्छी अंग्रेजी का मतलब ये नहीं कि एकदम
फ्लावरी लैंग्वेज, लेकिन अच्छी, अगर एक बातचीत भी, एक फॉर्मल वर्ड्स आप यूज करते हैं, बहुत अच्छा जाएगा। अप्रिशिएट करते हैं वैसे को। तो बॉडी लैंग्वेज, वर्ड्स का चयन, आप लगे कि पढ़ा लिखा व्यक्ति बोल रहा है, किसी भी चीज पे पढ़ा लिखा व्यक्ति बोलेगा तो उसके उसके शब्दों का चयन अलग होगा। इसलिए अच्छा सुनना चाहिए, अच्छा पढ़ना चाहिए, इससे पर्सनालिटी बनती है। लेकिन हमारे समय में ये थोड़ा कम हो गया, इसलिए आपको स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है इंटरव्यू के। आपको लगता है मेंस ही आसान था, कम से कम पता तो था करना क्या है, इसमें तो पता ही नहीं चलता। तो घबराना नहीं है, इन बातों को पहले ध्यान में रखिए कि इंटरव्यू इज नॉट अबाउट योर नॉलेज, इट्स अबाउट योर पर्सनालिटी। डोंट रिएक्ट, डोंट रिएक्ट। ये इसको डबल मैं कहूंगा, ये बहुत गलती करके लोग आते हैं। डोंट रिएक्ट, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स में पोलाइट रहना है, बॉडी लैंग्वेज ध्यान में रखना है, कोई चीज गुस्से में आके नहीं करना है। रिस्पॉन्ड आप तभी कर पाएंगे जब आप काम है, शांत हैं। रिएक्ट जनरली जब आप कब करते हैं, जब गुस्से में होते हैं, है ना, क्योंकि उस वक्त आपको बस सामने वाले को जवाब देना होता है, तो आप गुस्से में ये करते। डोंट डू दिस। और गुस्सा का मतलब नहीं, वहां आपके अंदर भीतर बेचैनी भी है तो आप रिएक्ट ही करेंगे, रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, ठीक है। और ट्राई टू एंगेज, फॉर्मल डायलॉग में जाइए। खासकर इंटरव्यू में कहां पे आपको ये मौका मिलेगा फॉर्मल डायलॉग में जाने का, जब आपसे सवाल वो पूछते हैं कि आपकी हॉबी क्या है। हॉबी का मतलब यह है कि आप जैसे इंटरव्यू के लिए जाएंगे, वो बहुत मतलब हाईली अनलाइकली है कि जाते ही शुरू हो जाएं, अच्छा बताओ भारत के राष्ट्रपति का क्या क्या अधिकार है। ये जनरली नहीं, पहले वो आपसे बहुत जेंटली थोड़ी थोड़ी बात, कहाँ से पढ़ाई की है, क्या किया, इसी पर रहते हैं, और तब वहां से वो पिक करते हैं, धीरे धीरे पिक कर। क्यों क्यों करते हैं? क्योंकि वो आपके साथ एंगेज होना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन आप इतने घबराए हुए होते हैं कि आपको लगता है चलो ये सब तो सिर्फ ये है कि असली चीज तो अभी पूछेंगे, ये दिमाग में वो चल रहा होता है। गेटिंग माय पॉइंट? और क्या आप पूछेंगे पता नहीं, डरा हुआ मन वो भी नहीं सुनता और समझता है, वहीं पे आपकी हर बार। तो शुरू का जो 5 मिनट्स है या जो भी 2-3 मिनट है, वो बहुत क्रुशियल होता है। उसमें आप बिल्कुल ये ना सोचे बोले ठीक है अब आ गए हैं, जो होगा सो होगा, ये सोचना है। कहता ना कि शेर से तभी तक डरिए जब तक वो सामने ना आ जाए, आ गया तब फिर अब डरने का कुछ नहीं, अब तो भिड़ना है ना। तो उस पर घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से। पूरे जितना आपको चिंता करना है वो रूम में एंटर करने से पहले, वो होता है, सबको होता है। हम लोग भी बहुत घबराते थे अंदर जाने से, लेकिन अंदर जाने के बाद जो है उसको हावी नहीं होने देना, आराम से फिर बैठ जाए, बोले ठीक है अब तो शेर खाएगा या हम उसको खाएंगे या जो भी होगा वॉट एवर, मतलब जो होगा उसके बाद होगा। तो इंटरव्यू में कहाँ वो मौका होता है जहां आप अपना पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते। और सबसे ज्यादा सवाल आप में से लोग हमसे पूछने आते हैं, सर हॉबी क्या रखें? ऑलवेज ज्यादातर लोग, आई डोंट नो अबाउट यू और मेनी ऑफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर हॉबी। इसमें होता है कि क्या रखें, हॉबी रखा नहीं जाता। हॉबी होता है, होता है मतलब वो ओवर द टाइम आपका डेवलप करता है, आप कल्टीवेट करते हैं उसको, और ये आपके परेशानी का सबब इंटरव्यू में जो बनना नहीं चाहिए। हॉबी मतलब जहां पे बातें हो आप पूरा खुल के बोल सकें, अपनी बात बोल सकें, सर ये मेरा हॉबी, मैं ये करता हूं, मैं ये हूं। क्योंकि वो आपको जानना चाहते हैं, सिर्फ ये नहीं कि आपने मेंस लिखा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी आप जानते हैं, आपकी एक पर्सनालिटी है। हॉबी रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनालिटी, कि किस तरह का ये व्यक्ति है। मान लीजिए कि पढ़ता है लेकिन पढ़ने के अलावा क्या करता है, ठीक है ना, वो क्या करता है, ये आपके व्यक्तित्व को, यहां पे आप नंबर बहुत ला सकते हैं। ये हॉबी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको बहुत सीरियसली अच्छे से इसको रखिएगा, और कुछ कैजुअली मत रखिएगा। जो चीज आपको वाकई पसंद हो, क्योंकि ये तो आपसे ही पूछ रहे हैं ना, वो ये तो बहुत बात वैसी बात होगी कि आपसे पूछा हॉबी, और हॉबी आपने ऐसा बता दिया उसके बारे में बेसिक चीज आपको नहीं मालूम, तब वो बहुत खराब
का प्रभाव होता है कि ये मतलब इसकी पर्सनालिटी जो है वो उतनी अच्छी नहीं है। फिर उसको मतलब कंपेंसेट करने के लिए आपको कई अच्छे जवाब देने होंगे, तब उनको विश्वास होगा नहीं नहीं ये ठीक ठीक है। ठीक है, तो हॉबी को थोड़ा अच्छे से करें। इंटरव्यू में डायलॉग का बहुत बड़ा महत्व है, और जितना इंटरव्यू वो अच्छा होता है जिसमें आपने सवाल के जवाब नहीं, जिसमें आपने अच्छे से अपनी बात रखी, आप बातचीत कर पाए, वो अच्छा इंटरव्यू मान, और नंबर भी वहीं आता है। वो जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं इंटरव्यू के माध्यम। आप कहेंगे कि ये बॉडी लैंग्वेज रिस्पॉन्स तो ठीक है आपके पार्ट में, बट व्हाट इज द पर्पस, व्हाट दे वांट टू नो अबाउट यू। अल्टीमेट चीज जो वो जानना चाहते हैं कि आप में ऑफिसर लाइक क्वालिटी है कि नहीं। कोई भी क्वेश्चन वो पूछते हैं उसका मतलब ये होता है। OLQ बोलते हैं, ये आप जाएंगे ट्रेनिंग में तो बताएंगे व्हाट इज ऑफिसर लाइक क्वालिटी। ऑफिसर को कैसा होना चाहिए, में क्या चीजें डिजायरेबल है, इंटरव्यू में वो चेक करते हैं। नॉलेज तो चेक हो चुका है, ऑफिसर लाइक क्वालिटी क्या, सबसे बड़ा गुण ऑफिसर में क्या होता है। ऑफिसर में और रेस्ट ऑफ द, जैसे बीपीएससी में अगर आप देखें तो बीपीएससी और एसएससी भी परीक्षा लेती है, इसमें इंटरव्यू क्यों नहीं होता है, क्यों सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्जाम लेकर के कर देते। इसमें ऑब्जेक्टिव दो, फिर सब्जेक्टिव दो, फिर इंटरव्यू, क्यों जरूरत, उसी के आधार पर निकाल दो क्यों। क्योंकि हमको ऑफिसर कोई मतलब किताब पढ़ के फॉलो करने वाला नहीं चाहिए, हमको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पर्सनालिटी में होता है। वो कोई चीज जो है वो आप वैसे तो इंश्योर नहीं कर सकते, ठीक है नियम कानून है, लेकिन अगर कोई रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं करने का आदी है तो आके भी नहीं करेगा। हो सकता है बहुत अच्छा उत्तर लिखे, वो टाइम पर ऑफिस नहीं आएगा, वो किसी काम को समय पर पूरा नहीं करेगा। तो ऑफिसर का जो सबसे बड़ा क्वालिटी है वो है रिस्पॉन्सिबल, ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल। वो ये देखते हैं कि ये आदमी, इसीलिए देखिएगा बहुत लोग अगर बहुत इंटेलिजेंट हैं और उसको दिख गया कि ये लापरवाह आदमी है, फिर वो बड़ा निगेटिव जाता है कि ये भाई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उत्तरदायी जो है इसके अंदर। अच्छे से क्यों कपड़े ये करके, क्योंकि अच्छे से कपड़े का मतलब है कि थोड़ा सा आपका बिहेवियर रिस्पॉन्सिबल है, कैसे भी चले गए, मतलब है कि भाई आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते। तो रिस्पॉन्सिबल होने का इंटरव्यू में क्या मतलब, कि आपके आंसर्स भी वैसे ही होने चाहिए, या रिस्पॉन्स भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिफ्लेक्ट कर। यानी कोई भी आंसर आप दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल आदमी क्या बोलेगा, नॉट विदाउट फैक्ट्स। अगर आपके पास कोई फैक्ट नहीं है, सिर्फ आप अनुमान नहीं लगाएंगे, नो गेस। कोई भी उत्तर होगा तो उसमें आपका फैक्ट्स होना चाहिए। अगर आप कहें कि बिहार में गरीबी बहुत अधिक है, वेयर आर द फैक्ट्स। बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे कह सकते हैं, पूछ लेंगे वो। बिहार में बेरोजगारी बहुत है, कैसे। आपको क्या पता है कि अभी समय देश में कितनी बेरोजगारी है। बिहार जैसे ही राज्य जो हैं उनमें क्या बेरोजगारी की स्थिति है, वहां कहानी नहीं चलेगा। अगर आप वाकई इंपैक्ट बनाना चाहते हैं, ऑलवेज टॉक, और जो भी रिस्पॉन्ड करना है यू शुड हैव सम फैक्ट बहुत। और खासकर ज्यादातर जो ओपिनियन बेस्ड भी सवाल जो पूछा जाता है उसमें यू शुड हैव फैक्ट, क्योंकि ओपिनियन जो है वो कई बार क्या होता है, एज्यूम्ड चीजें होती हैं, कई चीजें एजम्पशन पर आधारित होती हैं। एजम्पशन, आप ये मान कर चलते हैं कि बिहार में जातिवाद है, इट्स एजम्पशन। आपको बताना पड़ेगा कि बिहार के पॉलिटिक्स में क्या कास्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीपल ऑलवेज वोट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। आप ये जम्पशन है, वेयर इज द फैक्ट।
तो जब आप और खासकर ये आपको बहुत हेल्प करेगा जब आपके पास कुछ आपको मतलब ट्रबलिंग क्वेश्चंस जिसको बोलते हैं, आपको बहुत ट्रबल में डालने वाले प्रश्न आए, मुश्किल में, तो किसका दामन थामना है? लुक फॉर द फैक्ट्स। आपका काम आसान हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं इस एजम्पशन में हम खुद फंसे होते हैं। हमको खुद लगता है कि नहीं, बिहार का इलेक्शन जो है वो कास्ट पे लोग वोट, कास्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम मान कर चलते हैं, जबकि हम वोट भी देने नहीं जाते। तो एज्यूम्ड पोजीशन नहीं चलेगा। ये सब बातचीत जो टेलीविजन पे आप देखते हैं, और खासकर टीवी का मतलब तो अब हो गया वो मीडिया जो खासकर जोर जोर से चिल्ला करके बोल, चिल्ला चिल्ली वाला, तो वो नहीं चाहिए। अब टीवी देख करके तो ऑफिसर काम नहीं करेगा ना। आपको कोई भी चीज करना है एज एन ऑफिसर, यू आर रिस्पॉन्सिबल। आप कुछ बोलकर नहीं निकल सकते। एवरी डिसीजन, रिस्पॉन्सिबल पर्सन का क्या है, एवरी डिसीजन, आप कोई भी निर्णय लेंगे वो बोलकर नहीं ले सकते, यू हैव टू राइट। आपको अपने निर्णय को लिखना पड़ता है कि व्हाई यू आर डूइंग इट। कोई भी बड़ी एजेंसी जो भी आरोप लगाया जाता है ये गलत है वो गलत, डोंट। अगर कोई भी इस देश में है, इस देश में क्या है, ऑफिसर लाइक क्वालिटी, एक तो रिस्पॉन्सिबल, दूसरा क्या है, ऑलवेज टॉक अबाउट द रूल ऑफ लॉ। कभी भी कोई भी फंसो ना तो ये बात, कानून क्या कहता है, हम क्या समझते हैं वो अलग बात है, वो तो एजम्पशन हो सकता है, आपका ओपिनियन हो सकता है, आपकी मान्यता है, मान्यताओं पर आधारित, मान्यताएं जो हैं उसकी बहुत जगह नहीं होती, बदलने वाली चीजें होती। आपको बताना है कि रूल क्या है, एंड यू हैव टू फॉलो होम। ऑफिसर को क्या फॉलो करना है, अपने बॉस का आदेश नहीं। यू आर बाउंड बाय दिस रूल ऑफ लॉ। आपको मान लीजिए कोई कहे कि ये करिए, तो आप करने से पहले क्या देखिएगा, वेयर इज द रूल। हमारे पास अगर कोई आता है कुछ भी, तो हम पूछते हैं यस ठीक है मैं करने के लिए विलिंग हूं, बट ये तो बताओ कि मैं किस आधार पे करूंगा, वेयर इज द बेसिस, वेयर इज द एविडेंस। तो जब भी आप फंसने मुश्किल, अब कई लोग पूछते हैं सर बहुत मुश्किल वाला सवाल आता है, घबरा जाते हैं, वो घबराहट आपकी बेसिकली आपके एजम्पशन और ओपिनियन के कारण है, क्योंकि आपने कभी भी फैक्ट्स देखने की कोशिश नहीं की, कभी आपने उसमें लॉ को समझने की कोशिश नहीं की कि उससे रिलेटेड कानून क्या है। और ज्यादातर जो टीवी डिबेट, क्योंकि आप देखिए हम भी इसी समाज में रहते हैं, बट मैं टीवी कम देखता हूं, टीवी डिबेट्स जो है वो जो भी होता है उसमें ज्यादातर लोग पढ़ लिख के नहीं आते, या पढ़ लिख को इस तरह से तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं ताकि उनका वो ज्यादा चिल्ला के बोल सकें। वहां तो है कि जो ज्यादा जोर से बोल लिया ज्यादा देर तक वो उसका बात मान लिया। पर यहां ऑफिसर लाइक क्वालिटी आपको ध्यान में, यू हैव टू आंसर विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू टॉक अबाउट द फोर कॉर्नर्स रूल ऑफ लॉ। तो हमेशा जब भी आपको कहीं भी आए तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो हैं उसको एकदम ले आइए, है ना। जो भी है, जब भी वो कुछ पूछे कि भाई कैसे हेल्प करेगा कंट्री को, तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या है बेसिकली, यही है जो हम एज ए कंट्री होना चाहते हैं, वो सब इसी में, खासकर प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या है, इस देश को जो हम बनाना चाहते थे, जिस रूप में देखना है, वो सब बातें इसमें हमने लिख दी कि हम ऐसा होना चाहते हैं। कैसे होंगे ये आने वाली पीढ़ी तय करती है, लेकिन हम क्या होना चाहते हैं ये प्रियम्बल में लिख दिया। ठीक है, आप लोग भी पढ़ते हैं इसको, तो उन वैल्यूज को हमेशा हर आंसर में, जैसे निबंध में आप लोग प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से अपने उत्तर में, अपनी पर्सनालिटी में जब भी पूछा जाए तो आप इन सब वैल्यूज को, क्योंकि अल्टीमेटली यही गोल है, यही ऑब्जेक्टिव है पूरे स्टेट का, राज्य का,
क्या होना है भाई, तो हम यही वैल्यूज को अचीव करना चाहते हैं। प्रियम्बल में जो वैल्यूज हैं उसी को अचीव करना। ऑलवेज टॉक अबाउट द रूल ऑफ लॉ, क्योंकि यहाँ पे किसका शासन है, नियम क्या है, उस पर ही बात करनी। एंड यू हैव टू ऑलवेज रिस्पॉन्स। तो ऑफिसर लाइक क्वालिटी का बड़ा मतलब ये 3-4 चीजें अभी के लिए आपके, मतलब ये चीज आपको दी। अब आते हैं कि ठीक है सर, ये तो बातें समझ में आती हैं, बट हाउ वन शुड प्रोसीड। अब हम तैयारी जो समय है उसमें कैसे करेंगे। तो हम इंटरव्यू को, ये बेसिक बातें हुई जो अंडरलाइंग इंटरव्यू का बेसिक चीज है। अब इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी, हाउ यू हैव टू प्रिपेयर, प्रिपरेशन कैसे करना है। कि ठीक है सर, हमने तो बात समझ ली, हाउ वी हैव टू प्रिपेयर, इसकी तैयारी कैसे हो। तो तैयारी को कई भागों में हम लोग बांटते हैं, जो किस किस जगह से आपको प्रश्न आते हैं या किस तरह के प्रश्न का सामना करना पड़े। तो प्रिपरेशन का जो पहला हिस्सा है, जो फर्स्ट पार्ट है, वो है आपका बैकग्राउंड। तो आपका जो बैकग्राउंड है वो बहुत बड़ा आधार बनता है प्रश्न का। और बैकग्राउंड जब हम कहते हैं तो इसका मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड भी है, और दूसरा बैकग्राउंड का हिस्सा जहां से आप बिहार में बिलोंग करते हैं। बिहार से हैं तो बिहार से, यानी तो बाहर से हैं तो बाहर के भी। ये बैकग्राउंड को तैयार करना सबसे पहले जरूरी। एजुकेशन में देखिए 2 तरह की बात है। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी डिग्री आपने ली है, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं या पीएचडी हैं, व्हाटएवर, तो आप या जॉब में 2 तरह की स्थितियां बनती हैं। कुछ ज़्यादातर लोग तो क्या होते हैं कि उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे होते हैं ज़्यादातर, या फिर जॉब में होते हैं, बीए एमए किया उसके बाद जॉब में। तो करेंट स्टेटस आपका क्या है, ठीक है। और इसमें अगर लंबा गैप है तो गैप के बारे में पूछेंगे, तो इसके लिए तैयार रहिए। अगर जॉब में हैं तो करेंट टाइम में, तो यहां से भी प्रश्न आए। हो सकता है खासकर लोग जॉब में हैं, प्रीवियस जॉब में हैं, उनको जॉब से बहुत क्वेश्चन पूछा जा सकता, पूरा हो सकता है इंटरव्यू ही इसी पे चल जाए। इसके भी चांसेस और पॉसिबिलिटी। और जो जॉब में लोग होते हैं, अगर अच्छा जवाब देते हैं तो उनको नंबर भी अच्छा मिलता है, ठीक है। तो जो लोग भी जॉब में हैं, इसको दीजिएगा ध्यान, इस पे प्रश्न आने की संभावना बहुत अधिक। यहां से काफी कई तरह के सवाल जो है, आपके नेचर ऑफ जॉब से, चैलेंजेस क्या है, इस जॉब की क्या चुनौतियां, वो सब आपके पूछे। तैयार कर लेना है अपने मन से भी। मान लीजिए आप टीचर हैं, तो आपको अपने प्रोफेशन का, मतलब देखिए ये आप अच्छा इंप्रेशन भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो जॉब इज वेरी वेरी, अगर आप मतलब अभी बीए और एमए किया है, तो अगर गैप उसमें बहुत अधिक है, बहुत कम है तो कोई बात नहीं सर, तैयारी ही कर रहे थे। लेकिन अगर अधिक गैप है, जो कि बिहार में होता है, तो उसको भी आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। भाई बात तो यही कि नहीं जॉब हो रहा था तो हम क्या करें। लेकिन बट दिस इज नॉट अ गुड आंसर, मतलब अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है, आंसर नहीं, रिस्पॉन्स अच्छा रिस्पॉन्स नहीं माना जाएगा। रिस्पॉन्स गलत सही नहीं होता है, रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएट होता है ना, ठीक ठीक। कोई नहीं जानता है, रिस्पॉन्स इज ऑलवेज कहीं बीच में। आंसर में क्या होता है, चाहे राइट या रिस्पॉन्स में बीच की चीज होती है। कोई रिस्पॉन्स पूरी तरह ठीक नहीं होता है, कोई रिस्पॉन्स पूरी तरह गलत नहीं होता है। ठीक ठीक रिस्पॉन्स, अप्रोप्रिएट, और उसी पर फोकस करना, राइट रॉन्ग नहीं। तो गैप को आपको एक्सप्लेन करना पड़े, क्यों गैप बना। तो देखिए समटाइम्स आपको थोड़ा बहुत अपनी स्टोरी भी बना लेनी पड़ती है। घर की हालत ठीक नहीं थी, नहीं कर पाए, पढ़ाई कंटिन्यू नहीं, मतलब वॉट एवर यू नो, बट देयर शुड बी सम, ऐसे नहीं कि बताइए
ऊपर से ये गैप अगर आपने अच्छे से एक्सप्लेन करिए तो एजुकेशनल बैकग्राउंड से अगर आपका विषय ग्रेजुएशन या एमए लेवल पे जो सब्जेक्ट्स रहे हैं उससे भी सवाल वो पूछे, इसलिए क्योंकि वो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है। रिस्पॉन्सिबल पर्सनल क्या होगा, जो भी काम किया है एक उत्तर उसके अंदर जो है सीरियसली उसने किया है, तो अगर उसने कोई विषय पढ़ा है तो अच्छे से पढ़ा होगा। तो अब ये नहीं कि पूरा बहुत गहराई में, बट सब्जेक्ट के बारे में बेसिक जानकारी जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको मालूम। और बिहार में ये भी ज्यादातर हम देखते हैं कि लोग ग्रेजुएशन तो करते हैं लेकिन उस वक्त जो पढ़ते हैं वो बहुत ध्यान में नहीं रहता है। ठीक है, तो अब बहुत टफ चीज पूछेंगे तो निश्चित तौर पे आप वहां कह के निकल सकते हैं कि बहुत दिन हो गया सर और ये काफी जो है कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, तो मैं रिवाइज नहीं कर पाया हूँ बहुत दिनों से, इसलिए बहुत ठीक ठीक नहीं बता पा रहा हूं। लेकिन अगर बहुत सिंपल चीज पूछ रहे हैं तब तो वो थोड़ी मुश्किल हो, तो डिफरेंट। तो जो भी सब्जेक्ट है उसका बेसिक जरूर तैयार। एजुकेशनल बैकग्राउंड के लिए ये 3 बात बहुत इंपॉर्टेंट, या जो आपका बैकग्राउंड चाहे जॉब से आ रहे हैं या इससे आ रहे हैं, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर। इसमें आपको मतलब ठीक ठीक जवाब देके निकलने की कोशिश है ना, इसमें फंसना नहीं है। उसके बाद बैकग्राउंड में बिहार इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिहार से है तो ठीक ही बात है, जिस डिस्ट्रिक्ट से भी हैं, जहां के आप नेटिव हैं उसके बारे में आपकी जानकारी। तो डिस्ट्रिक्ट को अच्छे से इसके आंकड़े, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जो है, इंफॉर्मेशन आजकल मुश्किल नहीं है, इसको इकट्ठा कर ली। जिस जिले से जा भी आप आते वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट। मान लीजिए जो व्यक्ति आपसे मिलता है तो उसमें उसको होता है ना कहाँ से आप हैं, किस जिले से हैं, अच्छा बताइए उस जिले में आप ज्योग्राफी से हैं, कौन सी नदी बहती है बताइए, कौन सा रिवर क्रॉस करता है, किस तरह का एग्रीकल्चर पैटर्न, किस तरह की इंडस्ट्री, किस तरह का प्रॉब्लम है, किस तरह का सॉइल है, बेसिक चीज। क्या हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस उस प्लेस, अगर बिहार सरकार को टूरिज्म डेवलप करना तो वहां क्या कर सकता है नो। तो जब आपके पास थोड़ा सा अपने डिस्ट्रिक्ट का इंफॉर्मेशन रहेगा तो आप ज्यादा। और कभी जैसे ये भी करते हैं ना कि अगर मान लीजिए आप अपने जिले में पदस्थापित होते हैं तो किस तरह से का काम करना चाहिए, तो कुछ पता रहेगा तभी ना, कुछ इन्फॉर्म्ड डिसीजन यू कैन। तो बैकग्राउंड में एजुकेशन और जिस जिले से आते हैं उसको आप बहुत अच्छे। उसके बाद दूसरा जो है वो है ऑप्शनल। अब जनरली क्या होता है कि जो आपका बैकग्राउंड रहता है वो आप ऑप्शनल में नहीं रखते हैं, या रखते भी हैं, रखते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो दोनों में आपको ओवरलैपिंग है। लेकिन अगर नहीं रखते हैं तो ये भी आपके लिए वैकल्पिक विषय जो है आपने जो रखा है, इस पे के भी चूंकि एक्सपर्ट, अगर सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठेंगे तो वो चाहेंगे कि आपसे कुछ पूछें और उनको भी संतुष्ट करना है आपकी जिम्मेदारी। अब इसके साथ दिक्कत क्या है ऑप्शनल के साथ, कि ऑप्शनल अब पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव है, तो अब आप जो है पढ़ने का बहुत गंभीरता के साथ वो कम हो गया है, लेकिन क्वेश्चन पूछने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, वो पूछ लेते हैं। अब उनको कौन बताए कि सर, अब दिक्कत ये है कि हमारा ध्यान अब उधर थोड़ा उतना अधिक नहीं होता क्योंकि उसका, लेकिन आपको बेसिक चीज का तैयार कर ली। ठीक, बेसिक इसमें भी हम कहेंगे कम से कम बेसिक तो जरूर ऑप्शनल, इससे आपको कोई छुटकारा नहीं है। तो बैकग्राउंड हो गया, ऑप्शनल हो गया, और जनरली जब शुरुआत होती है ना तो इन्हीं सब में वो होगा। जो शुरुआत में का 5 से 10 मिनट जो इंटरव्यू होगा, मोस्ट प्रोबेबली जैसे इसको पार करेंगे, जनरली मतलब ऐसा नहीं है, क्रम भंग भी होता है, लेकिन सामान्य अगर चलेगा, कहता है ना कि अगर ट्रेन सामान्य गति से चली तो समय पर जो पहुंचेगी, तो ऐसे ही शुरू होगा बैकग्राउंड, देन ऑप्शनल। थर्ड पार्ट जो आपका आएगा
आपसे पूछेंगे कि अब आएंगे कि बीपीएससी में जो आपका प्रेफरेंस है, क्या आपने का प्रेफरेंस है जॉब का। बीपीएससी में कई तरह के जॉब हैं, तो आप किसको पसंद, प्रेफरेंस। अब प्रेफरेंस का क्या है कि आप लोग अपने हिसाब से प्रेफरेंस भर देते हैं और उस जॉब के नेचर के बारे में, के चैलेंजेस के बारे में आपको कुछ ज्यादा पता नहीं होता है। तो ये भी बहुत सामान्य बात है, नहीं पता होगा। क्यों कैसे पता होगा, क्योंकि हमने किया ही नहीं जॉब तो पहले। लेकिन एक बेसिक चीज, क्योंकि आपने कुछ, जब उसको उस जॉब को प्रेफरेंस दिया तो कुछ तो सोचा होगा। जब आप पता नहीं, आई डोंट नो, बीएएस है, बिहार पुलिस सर्विस है, बिहार फाइनेंस सर्विस है, यही सब ऊपर में होता है, फिर नीचे में जो क्रम है कई तरह के जॉब। तो आपसे तो जब आप इस क्रम में उसको सजाएंगे, हम लोग का क्रम क्या होता है, देख लिया ग्रेड पे किस में ज्यादा है, पे स्केल किस में है, वही आधार होता है। पहले तो हवे कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, है ना भाई। हम यहाँ पे पहले से ही बहुत अच्छी स्थिति में नहीं, ज्यादातर लोग, कुछ लोग तो खैर ऑलरेडी हैं जॉब में, लेकिन फिर भी एग्जाम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं तब पूछ रहे हैं कि बताओ, एक तो भूखे हैं, ऊपर से बोल रहे हैं कि क्या खाओगे। तो ये बड़ा डिफिकल्ट सवाल है, भूखे आदमी से ये पूछना है। बोले खाना लाओ, जो भी देना है पहले हो तो जाए, उसके बाद होगा कि ये नहीं ये। बट कहा ना, आपको ऑफिसर चाहिए ना, ऑफिसर को ये दिखाना नहीं है कि हम बहुत डिस्परेट हैं, है ना। आपको बहुत कूल होकर के सोचना है कि अगर आपने बीएस लिखा है तो क्यों बीएस, वाई। सबसे पहले वो जो आपके लिए आएगा वो क्यों, क्यों आप बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, क्यों नहीं पुलिस सर्विस या अदर सर्विसेज के ऊपर आपने क्यों प्रेफरेंस। अब देखिए, कई लोग हमसे पूछते सर इसमें क्या जवाब दें? हमने आपको कहा ना, इंटरव्यू के किसी भी प्रश्न का सही और गलत उत्तर नहीं होता। क्यों? क्योंकि सही और गलत रिलेटिव है यहां, ठीक है। आपके सिचुएशन के हिसाब से आपको सही और गलत दिखेगा वो जो आपने लिया। तो आपके जो रीजंस होंगे वो बहुत आपकी पर्सनालिटी में कहीं होगा, आपके व्यक्तिगत चॉइस का मामला है। ऐसा थोड़ी है कि ये जॉब अपने आप में खराब है। हम कुछ चयन कर रहे हैं तो उसके पीछे मेरे अपने तर्क हैं। कोई दही नहीं खा रहा है तो उसका है कि भाई उसको दही खाने से उसको एलर्जी है, लेकिन दही में क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम उस व्यक्ति में है। लोग कहेंगे ना दही में बड़ी समस्या, अरे दही में समस्या नहीं है, समस्या आप में है। या आपको दूध नहीं पचता है भाई, आपको इंटॉलरेंस है, आपकी समस्या है। आपको चीनी जो है शरीर के लिए अच्छा नहीं है, आपका प्रॉब्लम है, वो चीनी का प्रॉब्लम नहीं है। तो इस जॉब का प्रॉब्लम थोड़ी है। अब आपने चयन किया है ये है, तो उसका आधार क्या है ये आपको, और जब आप बोलेंगे कि ये आधार है तब और भी प्रश्न के लिए तैयार रहिए, फॉलो अप क्वेश्चंस। क्योंकि अगर वो यहीं नहीं रुकेंगे, और बहुत सारा सवाल होता है, इंटरव्यू कई लोगों का इसी पे चलता है। तो मैं ही अपने ही इंटरव्यू का बता दूं तो ज्यादा अच्छा, मेरा ज्यादा इधर वाले पे नहीं चला। दे स्टार्टेड विद दिस, बट ज्यादा देर नहीं चला, क्योंकि बोलने के तरीके से भी वो जान जाते कि ज्यादा मत पूछो, क्या फायदा जवाब देता चला जाएगा। देखिए वो तो, वो भी बोरिंग नहीं चाहते ना, वो भी चाहते हैं कि कुछ माहौल बनता रहे, आप परेशान होते रहे, है ना। तो इधर ज्यादा सवाल हमसे नहीं पूछा, वो अटके यहाँ पे, पहला सीरियस। और जिस वक्त मैंने दिया था उस वक्त बीएस था नहीं, तो हमने बिल्कुल बिहार पुलिस सर्विस, अब लगे पुलिस सर्विस। क्यों पुलिस सर्विस, आपको क्या, आप कैसे इसको हैंडल करेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, सब प्रश्न। अब तो आपको क्या है कि ना, तो हम तो ऐसा नहीं कि हमको पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा आइडिया है, लेकिन जब आपको बहुत आइडिया ना हो एकदम कॉन्क्रीट लेवल पे, तो क्या उपाय है, पकड़ लीजिए किस चीज को। जैसे मैंने आपको कहा ना कि जब भी आप फंसिए, पकड़ क्या लीजिए, बड़ा वैल्यूज को।
हमने हमने यहाँ अब कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज नहीं, बड़े वैल्यूज की बात करें तो हमने पकड़ लिया पुलिस रिफॉर्म। पुलिस को कैसा होना चाहिए, जो आदमी उसमें नहीं है वो यही बात करता है, कैसा जो विपक्ष में है वो क्या सोचता है, देश को कैसा होना चाहिए। तो यू ऑलवेज टॉक अबाउट यू, क्योंकि आपको पता नहीं है ना इधर का, तो वो बात करो जो दूर से दिखता है। हाँ, तो हमने इसको पकड़ लिया। तो देखिए इससे होता क्या है, ये पता चलता है कि इसको पता है कि कहां जाना है। इसने जो चूज किया ये तो बहुत लॉजिकल है कि भाई वो इस जॉब में नहीं है तो उसको इस जॉब के अंदर का नहीं पता। अगर वो पूछ दें कि डीजीपी कैसे बिहेव करता है या आईपीएस का क्या रोल है या एसडीपीओ क्या काम करता है, तो हो सकता है आपको बहुत नहीं पता हो। थाना क्या होता है, थाने का ये क्या होता है, नहीं पता हमको। एफआईआर क्या होता है, किस सेक्शन में एफआईआर है, नहीं मालूम है, क्योंकि हम नहीं है उसमें, तो हमको थोड़ी पता है। लेकिन हमको ये तो पता है कि पुलिसिंग कैसी होनी, पुलिस कैसे होना चाहिए। हमने यहीं से पकड़ा और थे भी सामने में इस थे। पुलिस को कैसा होना, पुलिस, हम अपने को जस्टिफाई कर रहे थे कि हमने बीपीएस क्यों लिया, हमको जबकि जाना नहीं। क्योंकि देखिए ये भी तय था, अब कहीं क्यों भरा, तब मैं रियलिटी बता रहा हूं, भरा इसलिए क्योंकि सबसे ऊपर वही दिखा, कारण तो ये था। लेकिन अब जब वहां गया, हमको मालूम था अगर बीपीएस में सीट भी बहुत कम है, तो अगर मान लीजिए हम जनरल कैटेगरी से अगर टॉप 10 में आएंगे तब हम बनेंगे यहाँ। तो अब तो चाहे ऐसे ही बाहर है, तब तो कहानी है ना, कहानी स्टोरी का। तो यू हैव टू कीप इन माइंड, यहाँ जो चीज दे रहे कोई जरूरी नहीं कि वो आप फाइट, बट मेंटली यू हैव टू बी वेरी नो, उसके लिए प्रिपेयर्डनेस जो है वो आपको जरूरी है। और प्रिपेयर्डनेस क्या, कई लोग पूछते हैं अब क्या हो गया, मान लीजिए किसी ने बीपीएस दे दिया, अब जा रहे हैं तो किसी पुलिस अधिकारी के पास उनसे पूछने के लिए अब कितना से मिलिएगा। भाई 100 तरह का नौकरी और सबकी अपने अपने चैलेंजेज हैं। अब बिहार फिनांस, अब क्या जरूरत है आपको टैक्सेशन का, बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए कि बिहार का क्या, बिहार का प्रॉब्लम टैक्सेशन में क्या, बिहार का रेवेन्यू कम है, इसको कैसे बढ़िया होना चाहिए, कैसे बढ़िया कर सकते। ये अगर मान लो बिहार फिनेंस का कोई बात करता है, पुलिस का था तो पुलिस रिफॉर्म पे चले जाइए, पता होना चाहिए पुलिस कैसा होना चाहिए, इस पर क्या बात हो रही है। एडमिनिस्ट्रेशन है तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पे बात कर लीजिए, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब आप पर्टिकुलर पूछेगा एसडीएम का क्या रोल है, वो आपने मतलब आपको नहीं पता है, नहीं पता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप क्या सोच के भरे हो, कम से कम वो तो रिफ्लेक्ट हो। तो परेशान नहीं होना है किस चीज को लेकर। अगर आपको प्रेफरेंस के बारे में बहुत डिटेल नहीं, तो हम देखते हैं अभी के समय में सब लोग सबसे मिल रहे हैं, जितने भी सफल लोग हैं, कोई किसी के भैया किसी के चाचा जो भी है व्हाटएवर, उनसे डिटेल पूछ रहे हैं। डजंट मैटर, आप बड़ा बेसिक चीज पकड़ो और आंसर, बेस्ट आंसर आप मुझसे पूछो ना कि पूरे इंटरव्यू में कहां से आता है, वो आपसे आता है, आपके अंदर से, हमसे नहीं आएगा। हमसे आप पूछोगे तो नहीं, हम पॉसिबिलिटीज बता सकते हैं, आई कैन टेल यू हाउ यू शुड थिंक अबाउट इट, बट व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वो आपके पास से ही आना चाहिए। मेरा इंटरव्यू बड़ा अलग होता है, आप आओगे मेरे मॉक में भी तो मैं यही, आई विल सजेस्ट यू कि ये आंसर को और आप बेहतर इस तरीके से बना सकते हो। आंसर गलत नहीं है, लेकिन इसको और इंप्रूव ऐसे इस पर्सपेक्टिव में किया जा सकता है। आंसर तो आपका होगा, पर्सनालिटी है ना, मान लो किसी ने चूज किया है बीएस, उसके अपने पर्सनल रीजन से, उसका लाइफ का अपना ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो। बहुत लोग होते कि उनको रैंक के हिसाब से आईएएस मिलेगा, पर उन्होंने आईपीएस लिया, उनके लाइफ के अपने पर्सनल रीजंस हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सर्विस अच्छा है एब्सोल्यूट टर्म में खराब, ये आपके पर्सपेक्टिव से कैसा है, ये आंसर में अगर आए तो इंटरव्यू बहुत अच्छा। मतलब देखो इंटरव्यू वो अच्छा होता है ना जिसमें आप किसी चीज को पर्सनल टच दे दो। पर्सनालिटी का मतलब बेस्ट आंसर मींस व्हेन यू हैव पर्सनल टच इन द, तो आप अगर किसी चीज में अपना व्यक्तिगत चीज डाल देते हो ना, तो वो बहुत, जैसे आई वॉज असिस्टेंट प्रोफेसर,
हमको बोले कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो, क्यों आना चाहते हो? आपने पीएचडी की है, ये किया है, क्यों आना चाहते? आई जस्ट सेड वन थिंग फॉर माई मॉम एंड डैड। दे आर, मतलब अब बूढ़े हो चुके हैं, मुझे लगता है मैं उनका ज्यादा ख्याल रखूं। बात कर, क्या हमने किया? नहीं तो आप फिर उस जॉब में क्या खराबी है वो ढूंढो। कभी भी अपने पुराने जॉब को गाली मत दो। लोग शुरू करते हैं ना, बहुत खराब है। अगर आप पहले जॉब में हो तो हर आदमी जीवन में ये होना चाहता है, और जो शिफ्ट करता है उसके अपने रीजंस होते हैं। अगर रीजन में पर्सनल रीजंस हैं तो जरूर बताओ, क्योंकि ये पर्सनालिटी का टेस्ट है। ठीक है, कि आप क्यों आना चाहते हैं। और थोड़ा पर्सनल टच देने से क्या होता है, आप पे थोड़ा सा विश्वास पैदा होता है कि नहीं, ये आदमी ऑथेंटिक है, रियल है। देखो आजकल के जमाने में क्या है ना, हर चीज तो वो वर्चुअल ही हो गया है ना, लेकिन रियल आदमी वो दिखता है जिसमें थोड़ा सा पर्सनल टच, जो बात करने में थोड़ा वो। अब ये नहीं पर्सनल टच का मतलब अब सिंपैथी गेन कर लेना है, वो भी नहीं होना चाहिए, बट जो अगर फैक्ट है, आप वो बात है तो वो अपने आप। तो आंसर में, प्रेफरेंस में, रादर देन टेक्निकल बहुत डिटेलिंग, लुक फॉर समथिंग, समथिंग जो उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अच्छा ये तैयारी करके आया है पूरा प्रेफरेंस, कि पूछवे कर। ठीक है करिए, लेकिन हमको लगता है वो ज्यादा अच्छा नंबर फेच नहीं करेगा जितना अच्छा नंबर ये फेच करेगा कि आप प्रिपेयर्ड नहीं हो बट आपके आंसर अपने पास से आए। क्योंकि देखो उसको, उनको क्या चाहिए, उनको लग जाना चाहिए कि ये आदमी रियल है, कुछ जाएगा ग्राउंड में तो कुछ कुछ करेगा। ठीक है, ये नहीं कि एकदम रटा रटाया आंसर, कंप्यूटर की तरह चैट जीपीटी के क्वेश्चन पूछा जवाब, क्वेश्चन पूछा जवाब। वो ऐसा क्या पर्सनालिटी, पर्सनालिटी जो थोड़ा सोचे, थोड़ा घबराए, थोड़ा सा दिखे कि हाँ उसके अंदर से आ रहा है। अब ये क्या, अब एक बार ऐसा स्टूडेंट है, उससे कुछ भी पूछो, एकदम कुछ भी पूछो, बिना एक्सप्रेशन लेस, एकदम कुछ भी पूछिए भाई, और ऐसा नहीं था खराब, मतलब स्टैंडर्ड, कुछ भी पूछिए। तो हमको लगा सर ये कितना नंबर आएगा? हम बोले देखिए आपको जानकारी पूरी है, थोड़ा सा कम मशीन बनना है, ऐसा लगना चाहिए कि आप मशीन नहीं, क्योंकि आप तो पूरा रट रटा के आए हैं। अगर मान ली रटा हुआ कोई प्रश्न आ रहा है ना, तो थोड़ा आराम से अच्छे से थोड़ा पर्सनल टच दे के बोलिए, ये ज्यादा रादर देन जैसे कोई कोई होते बोर्ड में भी हैं वैसे ही, 5 कारण बताइए। है ना, तो अब 1 2 3, हाँ हाँ, कई लोग बोर्ड में भी ऐसा होता। हाँ 1 2 3 4, तो अगर मान लो आपको 5 बताना भी है, बताइए, तो सोच के बताइए, मुझे लगता है कि वो ज्यादा, रादर देन कि आप वो भी तैयार होके आप भी तैयार होके। है ना, दोनों तरफ बातें हैं। अब आजकल तो क्या इंटरव्यू में भी जो लोग जाते हैं अपना चिट लेके बैठते हैं। हम लोग मतलब जो लोग ओवर द टाइम एक्सपीरियंस जिन्होंने जीवन में लिया, उनको बहुत ज्यादा चिट की जरूरत नहीं होती। आप वहां जा करके भी क्वेश्चन को, और सबके लिए अलग प्रश्न होगा जो जैसा पर्सनालिटी है। लेकिन ये बात भी है कि आजकल जो बीपीएससी में ये भी प्रवृत्ति है, कुछ लोग चिट लेके ही बैठ जाते हैं। तो आप उस तरह के आंसर को भी अगर करना है तो मेरा अपना विचार है कि अ, रटा रटाए नहीं, आराम से ही बोलना है, एकदम मशीन नहीं लगना है। पर्सनालिटी मीन्स पर्सनल टच ही आपको देना चाहिए। ठीक, तो प्रेफरेंस इज थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सब लिख लीजिए, सब एस्पेक्ट को एक एक करके, मतलब हर, और इसकी तैयारी के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। इसकी तैयारी का तरीका हम बताते हैं, हर जैसे बता रहा हूँ बैकग्राउंड, इसके लिए एक एक पेज बना लीजिए और अपने मन से क्वेश्चन फ्रेम करिए कि कितना तरह का हमको क्वेश्चन पूछ, और तब उसके उत्तर सोचकर आप कहिए कि हमको इसका उत्तर। और आपको अगर नहीं समझ में आ रहा, दोस्तों से पूछिए, दोस्तों से भी नहीं हो रहा है कि बहुत अच्छा नहीं उत्तर आ पा रहा है, मैं ये सोच रहा हूँ क्या ये कितना ठीक उत्तर होगा, तब आप हमारे हमसे भी पूछ सकते हैं वैसे लिस्ट कि सर हमने ये क्वेश्चन बनाया क्या और पूछा।
ठीक है। तो आप मेंटल, हम कहते हैं ना, इंटरव्यू का अगर मुझसे पूछे तो मेंटल प्रिपरेशन करना, मानसिक तौर पे यू शुड बी रेडी फॉर एनीथिंग। एकदम अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत तब होती है जब आप 10 इंटरव्यू यहां पर मॉक कर लीजिएगा, आप सोचिएगा ना यही सब तो पूछेगा, लगभग सब तो कवर कर ही लिया। ये अप्रोच मेंस वाला अप्रोच है, तो ये मत करिए। डोंट डू दिस। ऑलवेज गो विथ ओपन माइंड, ओपन, खुल के जाना है। ये सोच के नहीं जाना कि यहां पे यही क्वेश्चन है, और सोच करके ही वहां उत्तर दे। तो दिक्कत अब होता क्या ना, शुरू में सोच के यही पूछेगा, यही पूछेगा, जब उसमें अनएक्सपेक्टेड आया तो आप रिस्पॉन्ड नहीं, फिर रिएक्ट करते हैं, अरे ये क्या हो गया, वहीं पर लगता है सारा तैयारी फेल। मेंस में तो होता है ना, मान लो पढ़ के जो गए, अब वो क्वेश्चन में कहीं नहीं दिखा, तो थोड़ी देर तक तो हिल जाता है, लेकिन फिर आदमी अपने को ठीक है अब आ गए हैं, 3 घंटा तो काटना है, तो अब लिखें, ये सोचता है। लेकिन इंटरव्यू में ऐसा नहीं हो पाता। जैसे ही शुरू हुआ कि पॉलिटी तो देखा ही नहीं, ये तो ज्योग्राफी शुरू हो गए, हिमालय पूछ रहे हैं, अरावली पूछ रहे हैं, मॉनसून पूछ रहे हैं, साइक्लोन पूछ रहे हैं, हिमालय का एज पूछ रहे हैं, हम सब तो पढ़े नहीं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल पूछ रहे हैं, नहीं पता। तो जैसे ही पता चलेगा जियोलॉजिकल टाइम स्केल आप नहीं पढ़ के गए आपका, तो गए, अब तो बस। ऐसा नहीं सोचना, अगर कुछ नहीं जानते हैं ऑनेस्टली एक्सेप्ट कर लीजिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं, जो अगला मौका तो मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई, मैं क्रिकेट से अक्सर एग्जांपल देता हूं कि अगर कोई सामने वाला बाउंसर मारा, तो कोई जरूरत है अपना मुंह हाथ तुड़वाने का, डक करना, मुंह हाथ नहीं फूटे, पहले तो यही बचाना है। तो डक करना भी अच्छी नीति होती है। लेकिन कोई एग्रेसिव होता है, अच्छा इसको तो हम जवाब देंगे, अच्छा देखो, वो दिक्कत है, उसमें आउट भी हो सकते हैं आप, और उसमें जो है अपना नुकसान आपका होने की संभावना अधिक रहती है। तो नहीं पता है तो फिर मौका मिलेगा। तो इसीलिए इन सब को आप अपने हिसाब से क्वेश्चंस तैयार करिए, प्रोबेबल को। और जब भी मॉक देते हैं तो कभी भी मॉक में जो सामने वाले बता रहे हैं बहुत सुनिए, लेकिन उन्हीं को लेना है जो आपको लगे कर सकते हैं। कुछ ऐसा लगे कि बहुत रेडिकल चीज जो हम में है नहीं, वो लाने के लिए बोल रहे हैं, थोड़ा बहुत ठीक है जो हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा चीज बोल रहे हैं जो हमसे नहीं हो पा रहा और मेरा फ्लो बिगड़ रहा है, उसको कभी अडॉप्ट मत। अब एक दिन में हम थोड़ी हो जाएंगे, मेरे चलने के तरीके नहीं हो सकता, एवरीथिंग कैन नॉट बी चेंज। तो थोड़ा बहुत जहां पे है वो 3 पार्ट हो गया। तो प्रेफरेंस से जब निकलेंगे चौथे में, तो आएंगे हॉबी। क्योंकि उनको आप प्रेफरेंस से ही पहुंच जाएंगे। अच्छा क्या करते हैं आप पढ़ाई लिखाई के अलावा, आपकी क्या रुचि? अब हॉबी में क्या होता है, ज्यादातर लोग तैयार करके जाते हैं, क्रिकेट खेलना। क्रिकेट देखना और क्रिकेट खेलना दोनों अलग तरह का है। लोग समझते हैं कि हम देखते हैं तो खेल को समझते हैं, और कई बार होता है क्रिकेट देखना, तो देखने के लिए तो कहें पूरा बिहार देखता है, पूरा बिहार क्या पूरा देश देखता है, क्या हर कोई क्रिकेट समझता है? वो हॉबी नहीं हो सकता। वो आपका मतलब ठीक है, आपको अच्छा लगता है आप देखते हैं, लेकिन हॉबी का मतलब हुआ कि आप उसको देखते हैं तो आपकी ऐसी अभिरुचियां हैं जो आम लोगों से थोड़ी भिन्न भी हैं। आपको पता है, आपको अच्छा है, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? MS धोनी। MS धोनी बताइए कि कब जो है क्रिकेट में किस जगह से पहला टेस्ट मैच खेला? तो कहेगा तो क्यों बोलना है MS? बोला धोनी का मैच देखने से ये थोड़ी आपको याद होगा कभी। इंटरेस्ट है अगर आपको धोनी में, तो धोनी का हर चीज आपको मालूम है, मतलब तब तो वो कुछ भी पूछ देंगे ना। और वो जानते हैं कि ये लोग बहुत गंभीरता से नहीं लिया, इसीलिए कुछ ऐसा चीज पूछेंगे जो उनको भी नहीं पता है। ठीक है, तो इसीलिए हॉबी को क्या करना है कि ऐसा लेना है जो जो आपका हो, जिस पे आपने किया है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं।
और अन्य लोगों से थोड़ा बहुत ऐसी, हॉबी का मतलब है कि अन्य लोगों से आप कुछ ऐसा जानते हैं जो बाकी लोगों ने, इसमें भी मतलब मैं अपने ही इंटरव्यू के तो हॉबी पूछा है, मैंने कहा मैं कंटेम्प्रेरी हिंदी नॉवेल्स पढ़ता हूं, तो उन्होंने कहा हाल में कौन सा पढ़ा है। और इंसिडेंटली नंबर देखिए हॉबी से भी मिलता है कि इंसिडेंटली जो जिसका नाम हमने लिया वही नॉवेल उन्होंने भी हाल में ही पढ़ा था, बोर्ड में थे, बोले यार ये तो बड़ा क्या इसमें अच्छा लगा, तो फिर एक अजब दूसरे लेवल पे बात होने। अच्छा ये बताओ कि दलित साहित्य से रिलेटेड क्या नॉवेल पढ़ा है, फिर अलग बात होने। अच्छा इसको पढ़ा है, इसको देख। फिर क्या हुआ, उन्होंने एक बहुत छोटी सी चीज पूछी और उन्होंने पूछा कि अच्छा तुमने जो है ये नॉवेल पढ़ा है, और वो मैं पढ़ा था, ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कि इसको लिखा किसने है। अब देखिए मेरे दिमाग से जो है ना उसके राइटर का नाम जो है अरे आ रहा है पर वो दिमाग से निकल नहीं रहा है। राग दरबारी, हाँ उन्होंने पूछा था, हमको आज भी याद है, देखिए श्रीलाल शुक्ल। और ये मैं पढ़ा हूं और उनको पूरी कहानी बता रहा हूं कि सर इसमें क्या इसका ये है, और उन्होंने पूछा कि बताओ इसके राइटर कौन है। मैं मतलब सर एकदम याद आ रहा है पर निकलने, तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा, मैं जानता हूं कि तुम जानते। तो क्या होता है ना, व्हेन यू हैव गिवन पर्सनल टच ना इन योर हॉबी, तो वो एक माहौल ही बदल देता है। तो आप हॉबी वो रखो जो आप करते हो, जिसके लिए आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। और कभी कभी क्या है, हॉबी ऐसा भी विचित्र हॉबी आजकल लोग लिख रख देते जो पता चला उसके बारे में भी पता नहीं। चेस खेलना लिख दिया, बहुत लोग अब पता ही नहीं चेस खेल। तो ये भी लोग कहते हैं कि ऐसा बोल दो कि सामने वाले में कॉमन हो ही नहीं और कोई सवाल ही नहीं है, ये भी करते हैं। लेकिन ये कभी कभी प्रॉब्लम का कारण भी बन सकता है। तो हॉबी मेरे ख्याल से इसको डक करने के बजाय इसको अपना स्ट्रेंथ बनाना चाहिए। जनरली लोग हॉबी को अपना वीक पॉइंट के रूप में रखते हैं और इससे बचना चाहते हैं। दिस स्ट्रेटजी मेरे ख्याल से बहुत अच्छा नहीं। हाँ लेकिन ऑब्वियसली पिट जाने से तो अच्छा ही स्ट्रेटजी है कि वहां पर कुछ ऐसा रख के ऐसा बोल दिया जो, ठीक है। 4 नंबर हॉबी, 1 2 3 4, ये 4 से आप बच गए। तो 5वां नंबर जो है वो है करेंट अफेयर और ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन। करंट अफेयर्स में दोनों आप करके जाइए, नेशनल इंटरनेशनल। अब देखिए ये पेपर 1 की तैयारी नहीं है, यहां पे फिर आपको हम बता दें, ये पेपर 1 का करंट अफेयर्स वाला सेक्शन नहीं है, नेशनल और इंटरनेशनल। इसमें इश्यूज भले आपको वो काम आएंगे, पर इश्यूज में 2 पार्ट होता है, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल। एक होता है न्यूज और दूसरा होता है व्यूज। दे आर मच इंटरेस्टेड इन योर व्यूज, आपका क्या विचार। बिहार में अभी चुनाव संपन्न हुए, कोई एक मुद्दा उठा, उस पर क्या आपका विचार है, और यहीं से सब आपका समस्या है। जैसे ही पूछते आपका विचार, आप अपने आप को वाकई सीरियसली लेने लगते। अरे भाई आपका विचार मतलब कहना आपको है, लेकिन बात जो है वो दूसरे का ही बोलना है, उन पे व्यूज जो भी है। तो इसलिए नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज को जब भी आप कवर करिए तो ऑलवेज इसमें जो भी बड़े अच्छे स्कॉलर हैं, चिंतक हैं, उनके जो विचार हैं उसको कोट करिए, क्योंकि स्कॉलर्स ऑलवेज टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स विथ फैक्ट। और कोशिश करना कई स्कॉलर ऐसे नहीं, एक्सट्रीम वाले नहीं, है ना, एकदम विरोधी पार्टी का भी आजकल स्कॉलर्स है, तो एक्सट्रीम व्यूज नहीं, जिसका
स्कॉलर जिसका बैलेंस्ड व्यूज है। बैलेंस का मतलब ठीक है, जो चीजें हैं उसको एनालाइज भी कर रहे हैं और कुछ उसकी खामियां भी अगर थोड़ा बता रहे हैं। बैलेंस्ड व्यूज, इसमें एक्सट्रीम पे नहीं जाना है। कई बार होगा कि वो आपसे चाहेंगे कि आप चाहे तो इधर खिसकें या इधर खिसकें। अच्छा ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा जी, ऐसा हो तो ऐसा हो जाएगा। तो वो देखना चाहते हैं कि आपके जो व्यूज हैं वो एक्सट्रीम तो नहीं है। आप बेसिकली इन इश्यूज से उनको पता चलता है, आपके बायसेस का पता चलता है। एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी ये भी है कि उसमें बायस नहीं होगा। देखिए थोड़ा बहुत तो होता है लेकिन ये दिखना नहीं चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए किसी चीज के। क्योंकि आप जानते हैं कि जो जो ऑफिसर है वो बायस्ड होकर अगर काम करेगा तो कितना उसका सोसाइटी को नुकसान। और जनरली वो जब भी नेशनल इंटरनेशनल वैसे इश्यूज को पूछेंगे जब जो कंट्रोवर्शियल हो, विवाद वाला, तभी ना आपको। नहीं जो बहुत सिंपल है उसमें तो फिर व्यूज बहुत स्पष्ट है, लेकिन जो विवाद वाला रहा है उसमें आपके व्यूज पूछे। जैसे बांग्लादेश में अभी जो हो रहा है उस पर सवाल, इंडिया के फॉरेन पॉलिसी पे सवाल, ये सब क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिहार, इनफैक्ट नेशनल इंटरनेशनल और बिहार भी ले ली। और आप कहेंगे कि सर इसका तैयारी कैसे किया जाए, तो आप लोग तो खुद क्योंकि मेंस का एग्जाम दिए तो यू नो कि कहाँ से इश्यूज पढ़ना है। लेकिन आई विल सजेस्ट कि न्यूज़पेपर आज से पढ़ना शुरू कर दीजिए, हर दिन का। और 99.99% यही है कि उस दिन का जो न्यूज़पेपर पढ़ के वो आएंगे वो उनके दिमाग में घूमता रहता है। तो वो जो न्यूज़पेपर में आएगा इश्यूज, जो भी वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और जनरली देखिए नेशनल इंटरनेशनल का इंपॉर्टेंस का आता है तो हर अखबार उसको कवर करता है। हो सकता है मुख्यमंत्री ने कोई घोषणा की हो, प्रधानमंत्री ने कोई बात कही हो, इंपॉर्टेंट है, वो पूछ लिया जाएगा। तो आजकल ऐसा भी इंटरव्यू देखा गया है कि पूरा इंटरव्यू सिर्फ करंट अफेयर, क्योंकि इतने सारे मुद्दे हैं, सिर्फ करंट अफेयर्स पे चले तो घंटों चल सकता है। तो ये बड़ा मुद्दा होता है, इसमें कई सवाल आपके वो। तो इसको आप कैसे तैयार करिए, न्यूज़पेपर से। उस दिन का न्यूज़पेपर, आप जैसे अब मेरे पास ही आएंगे बोर्ड में मॉक देने आएंगे तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा आज का न्यूज़पेपर पढ़ा है, यही से शुरू करूं, क्या आप पढ़ा है, आप ही कैसे पूछ के उसी से क्वेश्चन हो। और कई लोग कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं, पढ़ ही नहीं पाए। तो ये तो ठीक बात नहीं, ये चीज़ की न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए, कोई ना कोई एक जो रेगुलर आप तो जरूर पढ़ के जाए। और कोई पूछे कि क्या हो रहा है हाल के दिनों में, कौन सी महत्वपूर्ण घटना, तो उसको बताने की स्थिति में हूं आप, ठीक है। नहीं तो पता चलेगा आप ऑफिसर हैं, आपको अपने का आइडिया नहीं है। अभी जैसे ठंड का समय है तो कई चीज तो उसी से रिलेटेड आएगा। आज महीने का सबसे कम टेम्परेचर, तो क्या हो रहा है, क्यों इतना कम हो रहा है, मौसम क्यों इतना ही हो रहा है, पता चला क्लाइमेट चेंज पे। कुछ पता चला कि कुछ पढ़ के नहीं गए थे इन्वायरमेंट पे, लो यूएनएफसीसी ये वो अग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट, क्या कहा पूरा लो दिमाग से निकले। मेंस में तो चलो ठीक है, सोच सोच के लिखेंगे, कितना बोलेंगे, तो बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाए। तो इसीलिए आप जो है जब भी तैयार करें, ऑल पॉसिबल एंगल्स शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन योर सर, या जो भी आप तैयार कर करंट अफेयर्स को टेक इट सीरियसली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे आपका पता चलता है, इसमें अगर आपका ऑप्शनल जो है वो भी अगर कहीं फिट बैठता है तो वो भी पूछ लेंगे। ये अच्छा ज्योग्राफी के हैं तो बताइए, ये दिल्ली में प्रदूषण बहुत अधिक है,
ये दिल्ली ही क्यों, मुंबई क्यों नहीं आता, चेन्नई क्यों नहीं आता, क्या दिक्कत है? पटना में प्रदूषण का क्या कारण, कौन सा स्रोत? बहुत कोहरा होता है, छाता है, क्यों कोहरा ज्यादा होता है, क्या कारण है? फॉग का कारण, फॉग बताए, कुछ भी पूछ ले। तो चूंकि अब ये नहीं, अभी ये चल रहा है, अब गर्मी में होता तो हीट वेव पूछते, लू पूछते क्योंकि उनके पास देखिए बहुत क्वेश्चन सब्जेक्ट पे पूछने से ज्यादा अच्छा है करंट अफेयर्स पे ठीक है, तो आप इसके लिए एकदम तैयार रहिए। ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन, दिस इज द, इसमें कई चीजें आपको सिचुएशन में डालकर पूछिए, सिचुएशन में डाल कि सपोज आपने बिहार पुलिस सर्विस बन, तो आपको बोलेंगे आप अगर यहाँ डीएसपी बना दिए जाते हैं तो किस प्रकार का सोच, किस तरह की चुनौती, इसमें सिचुएशन एक बना, आप मान लीजिए एसडीओ के रूप में यहाँ नियुक्त या हैं या बीडीओ हैं, कैसे हैंडल करें बाढ़ की समस्या, ठंडे में जो है गरीब लोगों की समस्या, कुछ भी एक सिचुएशन में डाल के, आप महिला हैं कैसे आप हैंडल करेंगे, है ना, खासकर विमेन कैंडिडेट के लिए ये है, उनके सिचुएशंस पे कुछ। और बिहार करंट अफेयर्स में तो ये सब करना ही है, उसके अलावा बिहार का सब कुछ, खासकर बिहार इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ है, ये देखिए कितना बात हुआ बेरोजगारी का, अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, दूसरा माइग्रेशन, पलायन, कितना बात हुआ, ये सब आपका आप तैयार होना चाहिए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है बिहार का, तो बिहार का जो भी मतलब बर्निंग इश्यूज है बिहार के बारे में, जो कुछ भी है आपको वो सेक्शन तो जो भी पढ़ सकते हैं खासकर, और इसके लिए इकोनॉमिक सर्वे का सभी चैप्टर एक बार मतलब अच्छा उत्तर देने के लिए अगर कर लें तो अच्छा, ताकि आंकड़े आपके पास हों और अपनी बात को रखने में। बिहार सरकार द्वारा महिला के लिए क्या क्या कार्यक्रम चलाया जा रहा है बताइए, 7 निश्चय भी का नया वर्जन भी आ गया, क्या है, तो ये सब क्वेश्चन। गवर्नमेंट गवर्नेंस, व्हाट डू यू मीन बाय गुड गवर्नेंस, क्या होता है गवर्नेंस, कुछ ऐसे सवाल जो बिहार के साथ जुड़ता है, अच्छा और खराब दोनों, दोनों के लिए तैयार रहिए, ठीक है। तो बिहार पे जितना पढ़ सकते हैं उतना अच्छा, बिहार की ज्योग्राफी, खासकर जो ज्योग्राफी के लोग हैं, बिहार की ज्योग्राफी से भी बहुत सवाल पूछा गया है, जो ज्योग्राफी ऑप्शनल, रिवर्स हैं, कुछ भी अपना मिनरल्स हैं, कुछ भी न्यूज में रहा तो ज्योग्राफी वाले लोग, बिहार का ज्योग्राफी, चूंकि बिहार का ज्योग्राफी उतना जनरली नहीं पढ़ते आप, ऑप्शनल नहीं है तो एक बार जरूर उसको बिहार की ज्योग्राफी को, उससे कई सवाल, कुछ नहीं तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पूछ लिया बिहार का, मतलब कुछ नहीं, ये इंटरव्यू में कोई गेस नहीं, यू कैन नॉट मेक गेस, इसीलिए हम कहते हैं ना मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। दिक्कत उन लोग को होती है जो सोच कर कुछ जाते और ये सोच कर जाते कि एकदम टॉप ही कर जाना, डोंट थिंक अबाउट कि हम इसमें टॉप करें, ऑलवेज थिंक अबाउट कि आई विल गो देयर, एंगेज इन डायलॉग, जो मुझे आता है हम अच्छे से बताऊंगा या बताऊंगी, जो मुझे नहीं पता है बहुत पोलाइटली बोल दूंगी मुझे नहीं मालूम है, या थोड़ा बहुत मालूम है तो बोल दूंगी कि सर थोड़ा बहुत आइडिया है, अगर आप अनुमति दें तो मैं इस पर, बहुत ये मेंटालिटी ले, तो ये मुझे लगता है कि ये 5-6 एरिया है जहां पे आप सब लोगों को आज एक एक पेज, 2-2 पेज हर इस कंपोनेंट पे बना लीजिए और प्रोबेबल क्वेश्चंस भी लिख लीजिए, दोस्तों से भी बोलिए कि इस पे प्रोबेबल क्वेश्चंस बनाओ और उसका लिस्ट आप तैयार कर ले, मेंटली हर तरह के प्रश्न के लिए, एनीथिंग, एब्सर्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता, आपको लगेगा कि ये क्या प्रश्न है लेकिन है,
है तो अब आ गया तो आ गया, क्वेश्चन हमसे पूछ कर थोड़ी आएगा। युद्ध का मैदान समझिए, किधर से गोला पता, बट यू हैव टू बी अलर्ट, प्रिपेयर्ड, तो उसको झेल लेंगे। लास्ट एस्पेक्ट जो हम आपको बताना चाहते हैं इंटरव्यू कि इंटरव्यू जो है डज नॉट डिसाइड योर सिलेक्शन। इंटरव्यू से सिलेक्शन का डिसाइड नहीं होता, ये मेंस में हो चुका है। मेंस का वेटेज इतना अधिक है कि अगर आपने यहां अच्छा किया तो इंटरव्यू मतलब औसत एवरेज इंटरव्यू जो है वो आपको फाइनल सिलेक्शन ले जाएगा। तो कभी भी इंटरव्यू में ये नहीं सोचना चाहिए कि आई विल परफॉर्म, और जितना ज्यादा आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि एकदम मैं चित ही कर दूंगा, उतना आप क्या करेंगे, अपने ऊपर प्रेशर। जैसे आप सोचिए कि अच्छा से अच्छा बैट्समैन ये सोच के जाए कि आज सेंचुरी मारूंगा, वो अननेसेसरी अपना परफॉर्मेंस खराब कर लिया। क्यों? क्योंकि उसने अपने ऊपर प्रेशर ले लिया। पता चला जिस पिच पे वो खेल रहा है वहां 20 रन भी बहुत है ना। तो इसीलिए आपको क्या करना है, इंटरव्यू में कुछ भी प्री डिटरमिन्ड नहीं होना है। कुछ भी सोच के मत जाए कि ये करना है, क्या करके एकदम सब सवाल। ऑलवेज ट्राई टू बी एवरेज इन इंटरव्यू, औसत। क्योंकि आपका फैसला मेंस कर चुका है, वो जो आपको पता नहीं है दैट इज ऑलरेडी देयर। अगर मेंस में आपका अच्छा नंबर है, इफ यू हैव गुड मार्क्स इन मेंस, इवन एवरेज इंटरव्यू विल लीड टू द फाइनल सिलेक्शन। लेकिन अगर मेंस में आपका अच्छा नंबर नहीं है, जस्ट आपने जो कट ऑफ है उस पर है, तो कितना भी अच्छा इंटरव्यू है, फाइनल सिलेक्शन आपका नहीं। बट द ब्यूटी इज, ये कहने के बाद यू डोंट नो कि मेंस में हम कहाँ हैं, ये ब्लाइंड स्पॉट है। तो हमें क्या करना है, हम इसमें औसत जाए, अच्छा होगा तो फाइनल, नहीं होगा तो जीवन चक्र चलता रहेगा, निर्वाण की प्राप्ति नहीं हुई। तो ऑलवेज टेक इंटरव्यू कि इसमें औसत, और बहुत घबराना नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि आप तैयारी करिए, प्रेशर मत लीजिए। बहुत लोग हैं, बहुत इंटरव्यू के पहले बहुत ज्यादा इधर उधर टेंशन बहुत लेते हैं ना, बहुत टेंशन। और टेंशन के बारे में मैं एक बात बोलता हूं, तनाव के बारे में। लोग अक्सर कहेंगे बहुत तनाव है, तो हम पूछते तनाव को दूर करने के लिए कर क्या रहे हैं, तो कहेंगे कि तनाव को दूर करने के लिए और हम तनाव की बात कर रहे हैं, लेकिन तनाव को दूर नहीं कर रहे। तो क्या रहा, तनाव आपका बढ़ रहा है। और जनरली लोग यही काम करते हैं। डू इट, बताया ना 5 एस्पेक्ट, 5 एस्पेक्ट को तैयार कर लीजिए। अभी मान लीजिए शुरू कर दीजिएगा 5 एस्पेक्ट, डेली न्यूज़पेपर पढ़ने को अपने रूटीन में डाल लीजिएगा। अब ज्यादा इधर उधर घूमिएगा, देखिए होता क्या है इंटरव्यू को लेकर, सबके अपने, क्योंकि पर्सनल चीज होता है ना, ये सबके पर्सनल एक्सपीरियंस डिफरेंट है। जैसे मैंने आपको कई बातें बताई, लेकिन मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप वही पाथ फॉलो करो, बिकॉज दैट पर्टिकुलर थिंग वर्क फॉर मी, नॉट फॉर यू। आप कहां कंफर्टेबल हैं ये तो आपको पता होगा ना। तो इसीलिए आप दूसरे को फॉलो करने की, डोंट फॉलो अदर्स सक्सेस स्टोरी। क्योंकि सक्सेस हमको अट्रैक्ट करता है ना। आप हमको इसलिए सुनते हैं क्योंकि आपको लगता है नहीं नहीं ये तो भाई सफल वाला बात है, तो बट दैट डज नॉट फिट इन योर मेन्यू। आपके मेन्यू में ये सारा चीज फिट ही नहीं होगा। तो डोंट फॉलो अदर सक्सेस स्टोरी। आपने आप ये देखिए कि मैं कहां कंफर्टेबल, कौन सी चीज मुझे सूट करती है, आप कहां पर अपने चीजों को रखने पर अच्छा महसूस करते हैं।
वो दूसरे के हिसाब से करेंगे, पता चलेगा वो आपके लिए बैकफायर कर गया। तो डोंट फॉलो अदर्स सजेशन। ठीक है, थोड़ा बहुत मानना है। अगर वो बोले कि वो कौन सी बात मानी कि आपके अंदर ये चीज है, आप इसको और थोड़ा अच्छा कर लो। अच्छा ये बताओ, मैं क्रिकेट का एग्जांपल बहुत देता हूं, फिर दे रहा हूं कि दुनिया में कोई ऐसा प्लेयर बताओ जो हर तरह के चीजों में माहिर हो। हर किसी का एक दो यूएसपी है, एक दो, उसी को वो इंप्रूव करता है, बाकी जगह सिर्फ अपना डिफेंस कर लेता है और 100 बना देता है। हर तरह का प्लेयर, सचिन सहवाग अलग है, राहुल द्रविड़ भी अलग है, सबने अलग, सबका स्ट्रेंथ अलग है। तो आपको कोई कहे, अब अगर सहवाग से कोई बात करे कि व्हाट वन शुड डू व्हेन दे गो टू द पिच, बोलता है कुछ नहीं, मार कोई भी बॉल है, इधर से चौका नहीं तो इधर छक्का जाए। आप when you talk to the सचिन will say some different story, क्योंकि उसका अलग अपना एक्सपीरियंस है। If you talk to Dravid will say different thing, क्योंकि उसका अपना स्टाइल है, अपना उसका ये है, और सबने अपने में ये किया। तो अगर आप डिफरेंट स्टोरीज सुनोगे तो प्रॉब्लम ये कि आप कंफ्यूज हो जाओगे करना क्या। एक कहेगा कि हाँ, एक कहेगा ये। आप ये देखो आपको कौन सा चीज सूट करता है, आप किस चीज के लिए बने। ठीक है, कोई चीज दूसरे से थोड़ा बहुत बोरो तो किया जाता है, पूरी तरह से बोरो करने पर वो इफेक्ट नहीं देगा। तो इंटरव्यू इज ऑल अबाउट डूइंग एवरेज, औसत करना। और अगर मान लो इंटरव्यू में गए और कोई ऐसा मौका मिला जहां आप, तो करिए, कोई दिक्कत नहीं, तैयार रहिए लेकिन सब चीजों, और सोचिए ज्यादा नहीं, हमको औसत सब सवाल का। और ये सोचिए कि मेरा मेंस में तो बहुत अच्छा आ चुका है, अब बस औसत करेंगे ना तो मेरा सर। ये आप सोच के जाइए कि मेरा मेंस में बहुत अच्छा नंबर है, मैं औसत करूंगा तो फाइनल ले लूं। और औसत सोच के जाएंगे ना, औसत से अच्छा हो। क्यों? क्योंकि आपने अपने ऊपर से प्रेशर को कम कर लिया। तो ऑलवेज प्रेशर को कम कर लीजिए कि मेरा मेंस बहुत अच्छा हुआ है, इंटरव्यू में औसत। औसत इंटरव्यू का मतलब हुआ कि वहां पे जाके जैसा रहेगा उस हिसाब से मैं जवाब, कुछ भी प्री डिटरमिन नहीं है, कुछ सोच के नहीं रखा है। और तैयारी करने का इस बीच में जो आपके पास जो भी समय, क्योंकि अभी तो हमको लगता है पीटी मेंस नहीं है, अब तो पीटी भी पहले से डेट तय होता है अगला, है ना, तो वो सब है नहीं। तो आप आराम से इन सारे सेक्शंस पे, ठीक है। और मॉक इंटरव्यू दीजिए जरूर। मॉक, जैसे आप लोग टेस्ट सीरीज भी देते थे ना पीटी और मेंस में, क्यों देते थे? इसलिए कि वही क्वेश्चन आएगा नहीं, प्रैक्टिस। तो मॉक को भी आप ये मत सोचिए कि यही पूछा जाएगा। उससे क्या होगा कि आपको अपने में आप देखेंगे, दूसरे से अच्छा आप एनालाइज अपने को करो कि जब मैं अंदर जा रही थी तब मेरे मन में क्या चल रहा था तब, और उनके सवाल का जवाब मुझे आता था पर मैं अच्छा जवाब क्यों नहीं दे पाई, क्यों घबराहट थी मेरे मन में। तो उसको बार बार करेंगे तो वो दूर हो जाएगा। जैसे आपको बोर्ड से बहुत घबराहट होती है, तो आप बार बार जाकर के सामने में बोलेंगे तो आपका ये जो थोड़ा हेजिटेशन है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो वो उसके लिए मॉक दिया जाता है। और मॉक जो है बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने को ऑब्जर्व करो मॉक में, रादर देन कि वहां बैठा लोग क्या बोल रहा है। आपको तो पता है ना कि मैं कहां डर गई, कहां मैं अच्छा सवाल का जवाब दे सकती थी, नहीं दी। हम तो मेरे पास मौक आने का तो हम तो यही पूछते हैं, आपको आप बताइए कि कहां कहां आपको लगा कि आप अच्छा कर सकती थी, आपने अच्छा नहीं किया। तो आप खुद बताइए यहां नहीं किया। तो अब वहां पे बात है कि हम वहां कैसे कर सकते हैं, वहां पे आप दूसरे का हेल्प लीजिए। तो मॉक बेसिकली सेल्फ असेसमेंट है, ये नहीं कि हम उनसे उत्तर पूछें, उनसे उत्तर जाने। एक्सप्लोर करिए, आंसर शुड नॉट बी आस्क्ड, इट शुड बी एक्सप्लोर्ड। एक्सप्लोर करिए इसका क्या बेहतर उत्तर हो सकता है। जैसे कई बार स्टूडेंट होते, सर हमने ये आंसर सोचा है, तो हमने बोला कि इस ये ठीक है आपका, आप इस आंसर में थोड़ा ये जोड़ दीजिए तो और ये हो जाएगा, आंसर और बेहतर हो। तो आप अपने मॉक इसलिए दीजिए अपने वीकनेस को पहचानने के लिए।
कहाँ आप वीक हैं और उसको इम्प्रूव कर। इसलिए मॉक दीजिए। मॉक इसलिए मत दीजिए कि एकदम सब कुछ हमको बता दिया जाएगा। बहुत लोग ड्रेस को लेकर क्या पहन के जाएं, तो भाई एक डिसेंट आदमी कैसे जाएगा? ठंड का समय है, कैसे जाएगा? वही कपड़े आपको उसी प्रकार से जो डिसेंट लगे। कलर कैसा, एक डिसेंट आदमी कैसे कलर, वैसा कलर नहीं जो फ्लैशी हो। फॉर्मल, फॉर्मल का मतलब होता है बहुत ब्राइट कलर्स नहीं हो, सिंपल सोबर जिसको बोलते हैं। इसमें बहुत परेशान होने की बात नहीं कि यही कर लें वही कर लें। टाई आप नहीं पहनते फिर भी टाई पहन लिया, दिक्कत है। हाँ हमको पहना दीजिए, हमको तो लगेगा कि बस अब उसी पर ध्यान है कि कितना दब रहा है, कैसा दिख रहा है। नो, वी आर नॉट एक्टर्स, तो नहीं हो पाता है। अब चले गए कुछ ऐसा जूता पहन के चले गए जो कभी नहीं पहना है, अब लीजिए चलने में ही दिक्कत हो रही है, पूरा ध्यान जूते पर है। तो आप जिस अटायर में कंफर्टेबल नहीं है वो तो कभी मत करिए, ठीक है? एकदम सिंपल, बहुत कलर बिल्कुल जो आपको अच्छा लगे, ब्लू ब्लैक ये सब ऐसा है जो बिल्कुल चलता है। और चूंकि मौसम के हिसाब से, हमने तो ज्योग्राफी तो मौसम के हिसाब से थोड़ा डार्क कलर अच्छा है ना? ठंड के समय में लाइट कलर से, गर्मी का दिन होता तो लाइट कलर, तो ब्लू ब्लैक बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी उसमें आप फिट कर लो। विंटर का टाइम है तो कुछ भी जो आपको ठीक लगता है, स्वेटर भी चलेगा, ठीक है? या आप अगर ब्लेजर यूज करते हो तो ब्लेजर यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। टाई पहना पहनो, कोई दिक्कत नहीं। जूता सिंपल लेदर शू, कोई नहीं देखता है। वंस यू स्टार्ट स्पीकिंग ना, कहते ना कि बट क्या होता है ना कि अपियरेंस जो है वो पहला इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन वो जरूर देता है कि कितना तैयार हो क्या है। बिफोर यू स्पीक तब भी एक असेसमेंट होता है, वो भी इंटरव्यू का पार्ट होता है। व्हेन यू गो टू द, लेकिन कई लोग होते हैं बहुत, वो अपना अपना काम, क्योंकि आप पहले एक ही तो नहीं ना, वो थक चुके होते हैं। ठीक है, अब उनको देखने का भी नहीं, हाँ ठीक है कहाँ से पूरा शुरू हो जाएंगे डायरेक्ट। आप सोचेंगे कितना मेहनत किया था, तब तो कुछ हुआ ही नहीं, उसका कुछ। बट स्टिल तैयारी अपनी होनी चाहिए, ये नहीं कि एकदम कैजुअल होके चलेगा, ठीक है? मेरा कहना कि इस पर बहुत अपना बहुत समय नहीं बर्बाद करना। एक अच्छा जाकर के शर्ट ले लीजिए, एक अच्छा ट्राउजर ले लीजिए, एक अच्छा सा स्वेटर ले लीजिए, आप ब्लेजर ले लीजिए अगर अफोर्ड कर सकते, तो भी बहुत होता है। फिर पता चला कि इन्वेस्टमेंट हो गया, फाइनल रिजल्ट नहीं हुआ तो लगेगा कि इन्वेस्टमेंट पानी में चला गया यार। नहीं तो इसलिए बहुत उस पे मतलब जो है इतना भी नहीं खर्च कर, बाद में अफसोस नहीं भी अच्छा हम तो कम खर्च भी, कोई दिक्कत। लेकिन देखिए मैं ये कह रहा हूं ना कि सब कुछ निर्भर करता है, आप जो कुछ भी पहनते हैं, जो अल्टीमेटली यहां से आप बिल्कुल संतुलित, इसको डिस्टर्ब ना होने दें, तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा, कोई कारण नहीं है कि अच्छा। और मॉक जब हम लोग बात करेंगे तो हो सकता है कई प्रश्न, क्योंकि हमको नहीं पता हम आपसे क्या, हम तो चिट लेकर पूछते भी नहीं सवाल, हम तो आप आइएगा आप ही से सवाल पूछेंगे। और होता क्या है कि अब मान लीजिए किसी ने कहा जॉब में है, अब मैं बताऊं पिछली बार का एक्सपीरियंस, क्योंकि हमने कई बात अपनी की, अब कई बात करता हूं जो स्टूडेंट्स आए। एक आए वो जॉब में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं, एनटीपीसी का बहुत सारा हाइड्रो पावर भी है, उसमें वो काम करते, तो जानने वाले ही थे, तो उन्होंने कहा हम मॉक के लिए आना चाहते हैं। आए तो हमको नहीं मालूम था, हमने पूछा उनसे क्या आप तो प्रीवियस जॉब, उन्होंने कहा कि मैं इसमें, हमने बोला कि अब आप कुछ मत तैयार, 90% क्वेश्चन यहीं से आए, ये जान लीजिए। मोस्ट ऑफ द आईएएस ऑफिसर सब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, दुनिया भर का सवाल पूछ, 90% क्वेश्चन उनका
ही फाइनली गॉट सेलेक्टेड, ही थैंक्ड मी कि सर आपने कहा, मैं वही पढ़ गया। हमने बोला एक एक बेसिक चीज, कहाँ कहाँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है बिहार में, कहाँ कहाँ चल रहा है, क्या क्या है उसके साथ इश्यूज, कितना पावर, वही पूछेंगे। और वही पूरा का पूरा चला, क्या इसके प्रॉस है, क्या इसके कॉन्स हैं, बिहार में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं है, क्या इसके कारण है, किसकी ज्योग्राफी में क्या है, बोला यही सब सब पूछा। तो अब देखिए, डिपेंड करता है कि आप इसमें कहां पे, कोई एक चीज पे ही हो सकता है कि पूरा का पूरा, अगर आपका जॉब है ना तो, या किसी का पकड़ लिया ऑप्शनल में, किसी का पकड़ लिया प्रेफरेंस में, कोई पकड़ा गया हॉबी में, मतलब जहां वो दोनों पकड़ने का मतलब दोनों तरफ, आइदर यू हैड एन एडवांटेज, आपका एडवांटेज था, या वो आपको, मतलब ये तो क्या कहते हैं, नूरा कुश्ती है ना, वो भी क्या कहते हैं, दो पहलवान जब लड़ता है ना दोनों को आजमाते रहता है। हाँ, तो वही बात है। तो आप किस दांव में फंसेंगे या उसको पछाड़ देंगे, कोई नहीं जानता। तो आप अपना तैयारी अपने हिसाब से करिए। जब आप अब आएंगे तो मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा कि कहां पे दांव आपका चल सकता है और कहां उनका दांव चल जाएगा। जब आप मॉक में आओगे तो आई विल टेल यू योर स्टोरी, नॉट माइन। तब मैं आपकी कहानी आपको बताऊंगा कि आप कहां पर होगा। किसी को सिचुएशन वाले में फंसा लेंगे, किसी को वो करंट अफेयर्स के इश्यूज में करा लेंगे। तो यू प्रिपेयर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटरव्यू। आई विल टेल यू कि कहां आपको सूट करेगा और कहां से आपके क्वेश्चंस ज्यादा वो बैठ के वो आपसे बनाएंगे, वो आपको तंग भी करेंगे। तब आप और भी, तो जो हमारा आगे जो मॉक इंटरव्यू का पूरा शेड्यूल भी कर देंगे, आप उसमें आके दोगे तो हम फिर और भी इसमें चीजें आपको, अब आपकी तरफ से कुछ क्वेश्चन हो तो है, हमारी तरफ से तो हाँ। हाँ, देखिए अब डिपेंड, देखिए सिचुएशन वाले जो क्वेश्चंस है ना, वो बेसिकली अगर आप देखें तो उसमें सिचुएशन डिपेंड करता है आपका प्रेफरेंस पे, आपका जॉब का जो प्रेफरेंस है उस पे वो सिचुएशन को बेस। अगर आपने बिहार पुलिस सर्विस का आपका प्रेफरेंस है तो ऑब्वियसली वो सिचुएशन में वो डालेंगे कि आप ये हैं तो क्या करोगे। अगर कोई फीमेल है वो अगर डाल रही है बिहार पुलिस सर्विस, तो उसके लिए क्वेश्चन बनाएंगे कि भाई आपके फैमिली हैं, कैसे आप इसको हैंडल, मतलब जस्ट टू नो। ऐसा नहीं है कि ये चीज आप कई तरह से आंसर कर सकते, ऐसा नहीं इसको कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट। तो सिचुएशन के जो सवाल होंगे वो आपके जॉब प्रेफरेंस पे, आपके बैकग्राउंड पे भी फर्क पड़ेगा। अगर खासकर विमेन कैंडिडेट हैं तो उनके लिए तो महिलाओं से रिलेटेड इश्यूज पूछेंगे ही पूछेंगे। तो महिलाओं को जो है, जो भी फीमेल कैंडिडेट, विमेन रिलेटेड इश्यूज जो हैं, विमेन रिलेटेड इश्यूज वो अच्छे से कर, और जो मेल हैं उनके लिए सिचुएशन के जो सवाल हैं वो आपके बैकग्राउंड से भी हो सकता है और आपके प्रेफरेंस से हो सकता है। और हैंडल करने में क्या है, मैंने कहा ना, सिचुएशन ऐसा होता है कि आपको लगता है कि यार हम, आपसे पूछा है अरे पुलिस का क्या रोल है, सिंपल। अब मैंने कहा ना कि अब मैं तो भाई पुलिस वाले सर्विस में नहीं हूं कि मैं जानता हूं, तो अब मैं क्या करूंगा, सब थ्योरेटिकल बात करूं, और करना भी चाहिए। क्या पुलिस का क्या रोल है, लॉ एंड ऑर्डर, बट हाउ, ये तो ब्रॉड ठीक है लॉ एंड ऑर्डर, बट कैसे। नहीं, पहला है क्राइम प्रिवेंशन। क्राइम हो ही नहीं, ये काम पुलिस का है। और क्राइम हो जाए तब इन्वेस्टिगेशन। तो आप पुलिसिंग को दो पार्ट में बांटो,
एक काम जो है क्राइम होने के बाद का है, एक है क्राइम को ही रोकना है। तो प्रिवेंशन के लिए क्या किया जा सकता है, इन्वेस्टिगेशन के क्या क्या इश्यूज हैं, ये दोनों अलग एरिना है। और इसी में बात होती है कि भाई क्राइम प्रिवेंशन जो है, अब देखो इसका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। इन्वेस्टिगेशन तो के चैलेंजेस तो हैं ही ऑब्वियसली। इन्वेस्टिगेशन के क्या चैलेंजेस हैं, ये सब साइबर क्राइम जो हो रहा है, अब ये इसका इन्वेस्टिगेशन बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें एक्सपर्टीज नहीं है। तो इन्वेस्टिगेशन में पता ही नहीं चलता क्राइम क्राइम कौन, पकड़ ही नहीं पाते, इसमें हो ही नहीं पा रहा। इसके लिए कई देखिए आईटी लॉ सबका पता फिर होना चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। पुलिसिंग में बात करेंगे तो ये सब आ जाएगा भाई। बताओ साइबर क्राइम होता है कैसे करेंगे, अब तो क्राइम मतलब का बड़ा एरिया ये वाला है। कैसे कंट्रोल, कैसे इन्वेस्टिगेट होगा, कैसे पकड़ोगे उसको, कौन किया यही नहीं पता चला। क्राइम प्रिवेंशन ये भी बहुत बड़ा एरिया है। इसमें कम्युनिटी पुलिसिंग की बात आती है। देखो अब इतना लोग है, आप अगर देखो पुलिस का रेशियो और पॉपुलेशन का रेशियो देखो तो कितना है, पॉसिबल है हर जगह कुछ ना कुछ। तो आप क्राइम को प्रिवेंशन के लिए कम्युनिटी में हर लोग किसी को देखे संदेह हो तो उसके बारे में बताए, लोग ही पुलिसिंग का काम, कम्युनिटी पुलिस। और ये क्यों नहीं होता कम्युनिटी पुलिसिंग क्राइम, क्योंकि पुलिस पे भरोसा नहीं है। अगर पता चले गए हम बताने के लिए, हम ही से पूछे तुमको कैसे पता चला, तुम ही लगता है इसमें लिए, तो कॉन्फिडेंस नहीं है इसमें, ट्रस्ट नहीं है। तो ये ट्रस्ट कैसे आए। तो क्राइम, अब बिहार के संदर्भ में अगर बात करिएगा तो बिहार में कई तरह के प्रॉब्लम, नक्सल का प्रॉब्लम है, उसके लिए पुलिसिंग, उस एरिया में पुलिसिंग अलग तरह की हो। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, पेटी क्राइम्स है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन है। तो आपको इस सिचुएशन, मान लीजिए कि महिला अगर है और उसने प्रेफरेंस में बिहार पुलिस सर्विस दिया है, तो उससे पूछेंगे भाई कि महिला के अगेंस्ट जो इतना क्राइम कैसे आप उसको प्रिवेंट करें, और इन्वेस्टिगेशन के क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो ब्रॉड इश्यूज आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्पल्स आपके पास होना चाहिए, अपने कनेक्ट करके बोला, क्योंकि आप तो भाई रियल तो आपको कुछ नहीं है। तो सिचुएशन डिपेंड्स कैसे। तो आप जब इंटरव्यू के लिए आएंगे तो हम लोग कई तरह की फिर बात करेंगे। जहाँ सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट भाई देखिए उस पर भी बहुत ज़्यादा समय बिताना बहुत ये नहीं है, लेकिन बेसिक चीज़ जरूर करके जाइए। तो ज्योग्राफी पे कुछ आप लोग ही लोग तैयार कर लीजिए, क्या क्वेश्चन आप चाहते हैं जिसका उत्तर भूगोल में जो आपको लगता है कि पूछा जा रहा है या पूछा गया है, तो आप लोग वैसे क्वेश्चन को कलेक्ट कर लीजिए जो ज्योग्राफी में पूछा गया है। हम उसी पर एक जनरल क्लास कर देंगे, जो लोग भूगोल ऑप्शनल के हैं ज्योग्राफी। ऐसे आप, मेरा सजेशन होगा कि भूगोल के लिए एनसीईआरटी की किताब एक बार देख लो, और बिहार का भूगोल थोड़ा अच्छे से, इससे ज्यादा पूछे। मतलब पूछने के लिए तो भाई हरि अनंत हरि कथा, भूगोल में पूछने लगे सवाल तो एंड थोड़ी है। तो आपके पास भी हथियार है ना, हथियार नहीं पता है, सबको सब कुछ कैसे पता होगा। नहीं आना अपराध नहीं है, लेकिन बहुत हम कई बार देखते हैं, हर बार इंटरव्यू ऐसा भी होता है कि बहुत सरल सरल सवाल पूछे, जब बताओ टैक्स क्या होता है। अब आपने लिख दिया बिहार फिनेंस सर्विस, तो पूछा बताओ कर क्या होता है, कर और फी में क्या अंतर है, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फर्क हो, बिहार को ज्यादा पैसा किस चीज से आता है, डायरेक्ट टैक्स की। बिहार कौन कौन सा डायरेक्ट टैक्स लगा। अब आप दे देंगे तो आपसे तो सवाल पूछेंगे, और एक भी सवाल का जवाब
तो इसका मतलब है कि आपने कोई तैयारी नहीं की, जो प्रेफरेंस दिया दे दिया, हाँ ठीक है। आप प्रेफरेंस में भी क्या, जो ऊपर में जाए तो 3-4 का तैयारी कर लीजिए, क्योंकि फिर वो जहां कंफर्टेबल है वो पूछ लेगा और देखेगा कि सबसे नीचे में कुछ दिया है, तो इसको नीचे क्यों रखे हो। तो भाई देखिए, कई बार उतर सर इतना तरह का जॉब है, बहुत जानकारी नहीं थी सर, ऊपर का ही 2-3 बहुत सोच कर दिया, अब नीचे तो बस सर लिस्ट में जैसे था, लिस्ट का क्रम ही मेरा क्रम है। ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है कि आप अपने उत्तर को सरल ढंग से रखने पर भी, तो मेरा कहना है कि इन सब पे काम करिए, सारे एस्पेक्ट पे, और फिर जो है इंटरव्यू में जब आप मिलेंगे तो हम आपसे फिर पर्सनल आपको क्या करना चाहिए उस पर बात करें। ये जनरल बात है, घबराना नहीं है, मजमून यही है। इंटरव्यू मेंस का एग्जाम नहीं है, प्रश्न का उत्तर नहीं तैयार करना है, आपको सोचना है कि हम कैसे रिस्पॉन्ड कर पाए, और इंडिविजुअल एक्सपीरियंस को अपने उत्तर में डालिए। इंडिविजुअल फीलिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। अपने आंसर में फैक्ट्स डालिए, रूल की बात कीजिए, लॉ की बात करिए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की बात करिए। इसको पकड़ेंगे ना तो बाकी बायसेज नहीं आएंगे आंसर में, बैलेंस्ड अप्रोच आएगा, ठीक है, और आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ समाप्त करते हैं ये सेशन। आई होप कि आप सब लोगों को थोड़ी बहुत जो है वो मदद मिली होगी कि कैसे हम जो ये समय है उसका उपयोग करें। तो इसको करिए, और फिर मॉक इंटरव्यू हमारे यहाँ भी आयोजित होगा, उसमें मैं भी रहूँगा, तो आप उसमें आइए। तो हम और भी कई बातों जो आपको आपके हिसाब से बात करूँगा कि आपको क्या सूट